82 éves vagyok, és tegnap éjjel szeretkeztem. A legcsodálatosabb az, hogy nincsenek azok a problémáim, amelyekre sokan gondolnak az én koromban. Nincs túlsúly, nincs égőérzés, nincs az az állandó WC-re járási inger, amely nem hagy élni. És mindezt egy egyszerű népi gyógymódnak köszönhetem. Átlagos ember vagyok. Egész életemben dolgoztam. Először a gyárban, aztán otthon. Család, házi munka, stressz. Az évek során férfi problémák is jelentkeztek. Észrevettem, hogy a vágyam csökken, és a WC-re járás igazi kínzássá vált. Éjszaka állandó felébredések, nappal kellemetlenség. Mindent kipróbáltam. Drága tablettákat, kúpokat, mindenhol reklámozott készítményeket. Ideiglenes hatást adtak, de a problémák visszatértek. A helyzet egyre rosszabb és rosszabb lett, és beletörődtem a gondolatba, hogy az aktív életem véget ért. Egy este megláttam egy rövid videót az interneten. Egy orvos egy nagyon egyszerű módszerről beszélt, megmutatva, mit lehet otthon megtenni műtét és rengeteg tabletta nélkül. Nem akartam elhinni, de azt gondoltam, miért ne? Néhány nap múlva éreztem a javulás első jeleit. Egy hét múlva a kellemetlen tünetek kezdtek eltűnni. További 2 hét múlva pedig elfelejtettem, hogy egyáltalán bármi zavart volna. Most újra tele vagyok energiával és önbizalommal. 82 éves vagyok, de 40 évesnek érzem magam. Ez nem csoda, ez az igazság. Elmondtam ezt a módszert a barátaimnak, és most ők is problémák nélkül élnek, boldogok. Nem árulok semmit, nem ígérek csodákat, egyszerűen csak megosztom a tapasztalataimat. Nézze meg ezt a videót, és ismerje meg a módszer titkát. Nyomja meg a videó alatti gombot, szálljon rá 3 percet, és próbálja ki. A megoldás az ön kezében van. कल वो किस्सा पारीना हो गया जिसमें आप हकीम शहजाद लोहा पाड़ कहा करते थे, यानी दौरे जाहिलियत, और अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की जिंदगी कैसी है? ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता कैसे है? डंडे के जोर पर आप मुझे कहें कि आपने फलां मर्डर किया है, मैं मानता हूँ। किन किन कामों से और अफाल से तौबा कर लिए? 4,99,09,999 लोग ये कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूँ जाए? नहीं, मैं नहीं कर रहा। मुझसे गन पॉइंट पे कराया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो आप वीडियो बना रहे हैं, कस्टडी में हूँ, इसको रख दें। आपकी सबसे जो मुस्तनद प्रोडक्ट है या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है वो क्या है? टन टन। आप अपने कंटेंट को बनाने के लिए ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो ऑब्सीन, ऐसी चीजें जो बिलो द बेल्ट है। आपके पास कोई ठोस सबूत है? ये वेबसाइट जिस पे आपकी फोटो लगी हुई है, ये वेबसाइट किसी और की? मेरी नहीं है। ऐसे आगे नहीं चलूंगा मैं। ये क्रॉस एग्जामिनेशन है सर, ये तो लोहा पाड़ पक्की। ये वीडियो ही मेरी नहीं है। आपके साहबजादे बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि मर्जुल मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। आपकी डिग्री पे तो मैं बाद में आता हूँ, इनके पास कोई लाइसेंस है ये बात कहने का? ये कौन है सर? नसीब रहमान। आपके साहबजादे जी। ये वीडियो भी इनकी नहीं है? नहीं। शायद अफरीदी साहब को जानते हैं हम? नहीं। शायद अफरीदी साहब हैं, 5 बेटी हैं उनकी और उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है। हाँ, वही टेम्पर वीडियोस, औलाद नरीना हो। AI जनरेटेड वीडियोस हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो है सर? यस, ये वीडियो AI AI जनरेटेड जनरेटेड है। साबित करें कि ये वीडियो AI जनरेटेड है तो सर। ये फोरेंसिक करवाएं इसको। माजून टन टन आपकी प्रोडक्ट नहीं है? नो नो। जहां तक ये वीडियो जा रही है वो सब लोग देख के आज हंस रहे होंगे। आपने तो अपने नौमालूद बच्चे का नाम टन टन रख दिया। किसने कहा है? आपकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप इकरार कर रहे हैं वो सारी कि मैंने अपने बेटे का नाम टेम्पर टन वीडियोस रखा। हैं। चलिए अब तय कर लेते हैं। अगर उस पॉडकास्ट के अंदर आपको मैं ये कहते हुए सुना दूं कि मैंने खुशी से उसका नाम टन टन रखा, तो आप हरजाना देंगे? यहाँ क्या करेंगे? आप गलत कह रहे हैं। साबित करें कि मैं गलत कह रहा तो हूँ। वह आप मुजरा नहीं कराते, आपसे बंदूक की नोक पे कराया जाता है। अब अपना नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखा जाता है। अब अपने बच्चे का नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखवाया जाता है। स्कैमर्स रखवाते हैं। आपके घर का नज्मो नस्क स्कैमर्स चला रहे हैं। शहजाद हकीम एक ब्रांड है, ठीक। इसके नाम के साथ आप लोहा पाड़ लगवा लें अगर आपको पसंद है। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक बार फिर कहूं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। मैं हैं, आपकी प्रोडक्ट, मेरी बातों को आपने ट्विस्ट नहीं करना। जी जी ठीक है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी फेयर यस एंड ऑनेस्ट। यस। आपने अपनी प्रोडक्ट्स के क्लिनिकल टेस्ट कराए हैं? नहीं। पब्लिक भी करेगी वो फैसला जो आपकी डसी हुई है। पब्लिक को मामी तो नहीं लगती। मंशूर का पहला जुमला, मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल खात्मा।
नहीं है कि ये मर्दाना जुमला कमजोरी का ला मुकम्मल इलाहा खात्मा। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नहीं है। मैं आपके भर कलमा दिया पढ़ने पे यकीन करता हूँ। करते हैं। आपने इससे पहले किसी ये वीडियो पे कलमा नहीं पढ़ा। ये अल्फाज मेरे नहीं है। जो पहले मैंने आपको वीडियोस दिखाई उस पे भी कलमा पढ़ के कह सकते हैं कि मेरी बात सुन, नहीं है। नहीं, वो पढ़ के कलमा पढ़। मैं आपका पाबंद हूँ, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। हकीम साहब उधर बैठे फ्रेम से आउट हो रहे हैं आप। जिगर खराब हो रहा कह है। रहे हैं जिगर खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, नेफ्रॉन खराब हो रहा है, आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा जा रही है। यही बात है, गलत चीज है। मेडिकल स्टोर पे क्यों बिक रही है? अभी स्टीराइड? अभी एक अभी मिनट। आपने एक जड़ी बूटी का नाम लिया, सुन लेना। जी, जी। सुन ले, और आपने कहा ये जहर है, क्यों दे रहे हैं फिर आप? हकीम साहब, आपने फेम हासिल करने के लिए नेगेटिव वे ही क्यों इस्तेमाल किया? कुव्वत बा का इलाज करना कोई नेगेटिव वे नहीं है। कोई नेगेटिव वे है तो बताएं। बीमारी हकीम साहब, जी जनाब। आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूँ। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूँ। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए? मेरी नहीं है ये। एआई जनरेटेड है ये? नो। मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी? हाँ ठीक है, शुजाबाद से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, अब आप कह रहे हैं शुजाबाद से आया। खुदा का खौफ करे हकीम शहजाद ये साहब। बंदा लेकिन आपकी कई वीडियोस में आज वाली ही वाली फॉर्च्यूनर है ना? लेजेंडर आपकी सारी वीडियोस में वही है, रेंट। और उसमें नंबर प्लेट भी नहीं है। वीडियोस आपके ऑफिशियल अकाउंट से लगी हुई है। मैं समझ रहा था कि आप कोई सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे, मईशत पे बात करेंगे। मैं चाहता लेकिन था कि आपकी आज आपसे फैमिली- बैनुल-अक़वामी दुनिया में आपकी बात करूं, लेकिन फैमिली, आपने मुझसे कहा, बच्चे, हकीम साहब बूढ़े, नो, आपको आपने बताएंगे। मुझसे कहा कि मुझसे हिकमत पे बात करनी तो है। हिकमत आपने में मुझसे नहीं जोड़ कहा। रख देना। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप डीटीएल करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैप को मानते नहीं है, हिकमत दूसरी का तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर आप हिकमत पेश हो रहे का शोबा हैं। अलग एक तरफ है। आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ ये- हकीम नहीं ये है, आवाज- दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि ये- जहां पे बैठा हुआ जज है, आप हकीम बात नहीं खत्म है। कर लें। ये अपने दोस्त के साथ अपनी होने वाली वाइफ का हाथ मिलवा के कहते हैं कि तुझे मेरा हुक्म, तू मेरे हुक्म से सलाम कर। हकीम साहब अभी फौरन जा रहा है, कहिए कि ये टुन टुन माजून मेरी नहीं है। कि आज के बाद ये जो टुन टुन माजून इस्तेमाल कर रहे हैं वो इस्तेमाल करना छोड़ दे। जालिम लोग को तुसी एदा नाम मिटाना चाहते हो। नहीं आता। आप अपनी माजून का नाम बता सकते हैं? मेरी मुझे कोई product माजून दिखा ही सकते हैं? जैसे सहमे हुए बैठे हुए हैं आप, कोई प्रॉब्लम और जितनी झटाई से झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती हकीम साहब? हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि हकीम शहजाद साहब की कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उधर मेरे मन में ना एक यूं कहें एक दुआ निकली, या बारी ताला इस बला तू बचा। तो आपने मेरी दुकानदारी आज मुझे बहुत सारा नुकसान पहुंचाया आपने। ठीक। मेरा हकीम- लाखों का आपने तख्ता निकाल दिया। और मुझे तो ऐसा शक पड़ रहा है कि आपने इस प्रोग्राम के बाद कह देना है कि ये प्रोग्राम भी यही जनरेटेड तो कि ये बंदा जो है ये ब्रॉडकास्टर है या इंटरव्यू लेता है, ये रियल लेता है, मतलब वो दल्ली कुश्ती वाला प्रोग्राम नहीं होता, परी प्लान सवाल नहीं होते, उसमें मन घड़त बनाओ सिंगार वो नहीं होता। तो इस वजह से सर सलूट। Assalamu alaikum and a very warm welcome to RTS, which is Rehan Tariq Show on 24+. This is Pakistan's first audience-based podcast. अगर आप भी हमारे इस पॉडकास्ट में बतौर ऑडियंस शिरकत करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, इस पे ज़रूर राब्ता करें और हमारे इस पॉडकास्ट के जो ऑडियंस है वो बने और लाइव विटनेस कर सकते हैं, हमारे मौजूद मेहमान से सवालात भी कर सकते हैं। आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है क्योंकि मेहमान शख्सियत जो इस वक्त बतौर मेहमान मेरे स्टूडियोज़ में मेरे सामने बराजमान है, ये भी एक सोशल मीडिया सेंसेशन है। सोशल मीडिया सेंसेशन, कुछ लोग इनको वायरल कहते हैं, कुछ लोग इनको कंट्रोवर्शियल कहते हैं, कुछ इनको मशहूर ज़माना कहते हैं, कुछ बदनाम ज़माना कहते हैं, कुछ ये कहते हैं कि हकीम शहजाद साहब के पास ऐसा अक्सीर नुस्खा है कि इससे ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग भी इस्तिफादा कर रहे हैं। और कुछ लोगों के ख्याल में ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बनाते चले जा रहे हैं। ये सारी बातें ज़ाहिर है मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए तो मैं कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है जहाँ रिकग्निशन होती है वहाँ कंट्रोवर्सीज तो आती ही हैं। ये सहारे जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं, क्योंकि मेरे पर्दा फ़िक्र से ये अशार टकरा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी खिदमत में हाजिर किए। राहत इंदौरी साहब ने फरमाया था कि ये सहारे जो नहीं हो तो परेशान हो जाएं, मुश्किलें जान ही ले ले अगर आसान हो जाएं। और ये जो कुछ लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, राहत इंदौरी साहब कहते हैं, ये जो कुछ लोग फरिश्ते से बने फिरते हैं, मेरे हत्थे अगर चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं। शेर का मज़ा लेना चाहिए, इसके मतलब में ना जाएं, इसका मज़ा लें कि मेरे हत्थे अगर चढ़ जाएं तो इंसान हो जाएं।
agenda of the podcast is very much clear. Before I move on to the agenda of this particular podcast, मैं चाहता हूं कि अपने मेहमान की तरफ जाऊं और उनके साथ मिलके ही एजेंडा सेट कर लेते हैं। हकीम शहजाद तक रखते हैं, क्योंकि अब तो मेरा ख्याल वो किस्सा पारीना हो गया जिसमें आप हकीम शहजाद लोहापाड़ कहा करते थे। अब आप हकीम शहजाद मारखोर हैं। जी, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। आ गई। ये फजाइल हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के जो हमने देखे, विटनेस किए कि हकीम शहजाद का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हकीम साहब कहिए कैसे हैं? मैं ठीक, फिटफाट, मिजाज गिरामी बखैर? ज़बरदस्त। बहुत जी चाहता था कि एक ऐसे शख्स को सामने बिठाएं जिसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ हो, और आपका सॉफ्टवेयर तो हाल ही में अपडेट हुआ है। सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले और अपडेट के बाद की जिंदगी क्या सारी? आज खुल के बात करने दें। आपको कैसे लगा, कहाँ लगा कि मेरा सॉफ्टवेयर ख़राब है? मैं पहले आपको दिखा दूं कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे हुआ है, क्योंकि जाहिर है सॉफ्टवेयर अपलोड करने में और फिर डाउनलोड करने में खासी दुश्वारी होती है, तो हमने अपने पास जरा जी डाउनलोड करके रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, आपकी इजाजत से, ताकि सनद रहे और बवक्ती जरूरत काम आए। मैं शहजाद अहमद हकीम उर्फ लोहापाड़ वल्द खुदा और शुजाबाद का हैश हूँ। पिछले दिनों सैलाब की आफत के दिनों में मेरे दोस्तों ने मेरी शादी का मुजरा करवा दिया, और जिसमें गलत किस्म का डांस था, वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं आवाम से, दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद कुछ अल्फाज मेरे मुंह से इस किस्म के निकल गए जिससे पाकिस्तानी अवाम की दिल आज़ारी हुई है, तो उस पाकिस्तानी अवाम से भी मैं माफ़ी का तलबगार हूँ। और मुझे आज सीसीबी ने बुलवाया है, सीसीबी ने मुझे समझाया है, और सीसीबी ने जो मुझे समझाया है, मैं पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल कभी मत करें। चलती रहे या बंद कर दो? नहीं, चलने दें। पाकिस्तानी अवाम से और सीसीबी से मैं माफ़ी मांगता हूँ और रहम की अपील करता हूँ। मेहरबानी। जी, इसको आप सॉफ्टवेयर अपडेट कहेंगे? हमारे यहाँ इसी को सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। आपके यहाँ किसी और चीज़ को कहते हैं सॉफ्टवेयर? मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की, हार्डवेयर अपडेट की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ इसी को सॉफ्टवेयर अपडेट कहते हैं। ठीक है, इदारे हैं, इदारों के खिलाफ बात करना मुझे जेब नहीं देता, और ना मैं करूँगा। आप 10 बार सॉफ्टवेयर अपडेट कहें, बंदा हाजिर। अपडेट हो गया? हो गया। सवाल मेरा बड़ा सादा सा था जी। सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले यानी दौरे जाहिलियत, और अब सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद की ज़िंदगी कैसी है? देखें, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये लफ्ज़ आज से नहीं है, कई हज़ार साल पहले से है। माइट इज़ राइट। यस। जिदे हाथ डोई ओदा ही हर कोई। ओदा ही हर कोई। हाँ जी। ये बाय द वे मैं पूछना चाहूँगा, चलें आपसे पूछ लेता हूँ, इसमें जुर्म क्या था? पूछूंगा मैं आपसे आज। हाँ, ये बात तय कर लें। पूछें। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, यहाँ बैठने वाला बताता है जी, और जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ बैठने वाला पूछता है। ठीक है। आप तो बहुत वायरल हैं, मैं मशहूर नहीं कह रहा, वायरल हैं आप। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आगे चल के बताऊंगा। ठीक है। आज आप मेहमान हैं हमारे, ठीक है, यानी आरटीएस के। आज आपको हमें बताना है। बिल्कुल बताएंगे, हर बात का जवाब देंगे। जवाब देने के लिए ही आया हूँ। जवाब मांगेंगे? जवाब दिया जाएगा। जवाब देना पड़ेगा। जवाब दूंगा, लेकिन आप फेस करेंगे, हकायक फेस करेंगे। आपको हकायक फेस करने होंगे। अब हैं आप हकीम शहजाद मारखोर। जी। व्हाट डज इट मीन? ये एक नाम है जो मुझे अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने पार्टी ज्वाइनिंग के वक्त दिया। उन्हें लगा कि इसके पास ये वाला नाम होना चाहिए। आपने उनको बेहतर लगा। इसका जवाब वही दे सकते हैं कि उन्होंने मेरा नाम तब्दील क्यों किया और ये वाला नाम क्यों दिया। आपकी उम्र कितनी है? 42। 42 साल की उम्र में भी आप अपना नाम रखने में खुद मुख्तार नहीं है। देखिए, उन्होंने अगर अपनी खुशी से एक नाम रख दिया तो इट्स ओके, वो मेरे लीडर हैं। क्यों? उन्होंने कुछ सोच के मेरा ये नाम रखा होगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आपने अब्दुल्ला गुल साहब की पार्टी को ही क्यों ज्वाइन कर लिया?
दूसरी पार्टियां नहीं पसंद आ रही थी। यार ये ऑफ कर दें थोड़ी देर के लिए, कैमरा ऑफ कर दें प्लीज, ये वाला कैमरा ऑफ कर दें जी। दूसरी पार्टियां पसंद नहीं आ रही थी। हर बंदे की अपनी सिलेक्शन होती है। सही। काफ़ी दिनों से मैं लीडर ढूंढ रहा था, समझ नहीं आ रहा था, तो ये शख्सियत समझ आ गई, तो जी। इनको एक्सेप्ट कर लिया। अब्दुल्ला गुल साहब जी। ठीक है। और इसकी खास वजह यह है कि इन्होंने नाम मारखोर दिया है आपको। नहीं, वो नाम इन्होंने बाद में दिया है। आप मारखोर की छत्तर छाया में आना चाहते थे? ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैंने आपको सुना एक जगह, क्या? आपने कहा पाँव जल रहे थे, साइबान नहीं मिल रहा था, छाँव नहीं मिल रही थी। अब छाँव मिल गई है। राइट है। अब पाँव नहीं जल रहे। नहीं जल रहे। मारखोर होने से, एक नाम होने से। और अभी भी आप कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये समझना चाह रहा हूं, और मेरे साथ बैठे हुए ये सब यंगस्टर्स समझना चाह रहे हैं, ताकि सनद रहे, बवक्ते जरूरत काम आए, एक डेटर्स भी रहे, कि सॉफ्टवेयर अपडेट होता कैसे है। यानी आई मीन हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या तब्दीली आई हमारे गांव? क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके कपड़े भी खासे मैले हुए हैं। हमारे गांव में जब फसल काश्त की जाती है ना, खुसूसन गंदम की फसल जब काश्त की जाती है, छट्टा लगाया जाता है गंदम का, तब बहुत सारे कौवे जो है ना उधर उस गंदम को खाने के लिए आ जाते हैं। ठीक। किसान के पास और कोई तरीका नहीं होता। ठीक। वो बंदूक उठाता है, एक आधे कौवे को लटका देता है। अच्छा। वो कौवा आधमोया सा उधर लटका होता है खेत के अंदर, काएं काएं की आवाज़ आ रही होती है। बाकी कौवे उसको इस सूरत हाल से देखकर मूव कर जाते हैं, भाग जाते हैं। इस कहानी का कौवा आप हैं? कौवा मुझे बनाया गया, परमानेंट है। और आप लटके हुए हैं? नहीं, अब नहीं लटका हुआ, लटकाया तो गया। क्या ऑब्जेक्शन था? गालियां देता हूं। किसी ने भी आज तक उन गालियों की तस्दीक की? वो जो पब्लिक में एक गालीनुमा अल्फाज फेंके गए, वो कहाँ से निकले, किधर से थे, किसकी आवाज़ थी, क्या था, उस पर किसी ने कोई तसल्ली की? क्या वो आवाज़ मेरी थी? आपकी नहीं थी? नहीं, कंप्यूटर जनरेटर थी। आज बहुत सारी आवाज़ें मैं आपको सुनाऊंगा जी, बहुत सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तैयार हैं? तैयार, बिल्कुल रेडी। कमाल करते हैं। आपके साहबजादे बैठे हुए हैं और इतनी जोरदार ताली पीट रहे हैं कि सबको ताली बजानी पड़ रही है। को खुशी महसूस हुई है। हाँ, मैं कि अब्बा है तो है। मैं दिखाऊंगा आपके अब्बा को, बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाऊंगा। आप खातिर जमा रखें इंशाल्लाह। बिल्कुल रेडी हूं मैं। ठीक। किन किन कामों से और अफाल से तौबा कर लिए? ऐसा कभी कोई किया ही नहीं कि ज़मीर मलामत करे। नहीं, आपने अभी इब्तदाई हिस्से में कहा कि बहुत सारी गलतियां थी जिसको सुधार लिया और एतराफ़ कर लिया कि मैं गलत था। क्या गलत था? आप बताएंगे। डंडे के जोर पर आप मुझे कहें कि आपने फलां मर्डर किया, मैं मानता हूं, मनवा दें आप मुझे। यूं मैं पिस्तौल लेके आपके सर पे खड़ा हो जाता हूं। जो पहली वीडियो अभी मैंने चलाई है जी, वो आप कह रहे हैं डंडे के जोर पे मनवाया गया है। कमाल करते हैं। 5 करोड़ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर गंद फैलाते हैं, गाली देते हैं, ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग में उधर गलीज हरकतें होती हैं, उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। सुने, गलत क्या हुआ, कहां पे हुआ? आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, प्री प्लान। फ्रांसिक है मुल्क में। किसने किया ये? इधर देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के जो आप वीडियो बना रहे हैं। कस्टडी में हूं, इसको रख दें। फोरेंसिक है मुल्क में? हाँ, है ना। इसका फोरेंसिक पंजाब हुआ? फोरेंसिक साइंस एजेंसी है। इसका फोरेंसिक हुआ? ये तो आप बताएंगे। नहीं हुआ ना। आपने कहा मैं विक्टिम हूं वहां पे। आप मैं मुद्दई हूं। व्हाई डोंट यू गो टू द कोर्ट? मैं मुद्दई हूं। शादी का मौका है, बहुत सारे लोग लगे हुए थे, इसकी शादी को खराब करना है। जब आपके वलीमे पे मुजरा हो रहा था? जी, जो मुजरा वो हो रहा था, वो मुजरा मैंने नहीं कराया। अच्छा। मुझे जबरन वहां बिठाया गया, जबरदस्ती मुजरा हो गया। जिस तरह मसलन आप मेरे दोस्त हैं, वो मेरा दोस्त है, कोई मुअज़्ज़ज़ आदमी जो मिलने वाला था, वो आ गया लेकर कोई नाचने वाली लड़की को, ठीक है, और बहुत पुराना ताल्लुक था, और जबरदस्ती आपको उसने किधर बैठ जाए, और आप बैठ गए, और उसके साथ ताल्लुक था कोई 10 साल का, 20 साल का, ना चाहते हुए मैं बैठ गया। मैं दूल्हा हूं, सही, ठीक है। अब उसको मैं क्या करूं? गोली मारूं, धक्के देकर बाहर निकाल दूं, क्या करूं? उसकी इंसल्ट कर दूं? हाँ, हक बनता था मैं ऐसा करता,
मुनासिब नहीं था कि इतने बड़े मजमे के अंदर मैं उसकी तौहीन करता, फिर मुझे 10 साल उसको मनाना पड़ता। ठीक है, और उसके बाद सॉरी मुझे ये कहना पड़ रहा है, वो कहते हैं ना कि व्हेन द रेप इज इमिनेंट एंड यू कांट डू एनीथिंग देन एंजॉय। एहतजाज नहीं करो, आराम से। फिर आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया। एंजॉय क्या किया? हाँ? दोस्त की दोस्ती को देखा, जबरदस्ती जेब से पैसे निकाल के लुटाना शुरू कर दिया। दोस्त की दोस्ती को देखा, वो भी जबरदस्ती जेब से आपने पैसे निकाले लुटाना। मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको, जबरदस्ती शादियों के ऊपर मुजरे हो रहे हैं, दिखाऊं? इसलिए आपने भी करा दिया। मैंने तो नहीं कौन सी करवाया, गलती कर दी? मैंने नहीं करवाया। जेब पहली से बात सुन पैसे निकाल के फेंके, मेरी, वो भी दोस्त ने कहा था। और मेरी एक बात सुने, अगर किसी के ऊपर पैसे फेंके हैं, दिए हैं, ठीक है, तो अपनी जेब से दिए हैं ना, अपनी जेब से दिए हैं। मैंने रेहान तारिक की जेब से नहीं दिए। शुक्र है कि मेरी जेब से मुजरे पे पैसे दरवाजे पर आए बंदे की कदर होती है। लाख शुक्र है कि वो मेरे दिए हुए पैसे नहीं थे जो आपने मुजरे पे लुटा दिए। मेरी बात सुने, क्या हुकूमत ने कोई बैन किया है कि मुजरा मुकम्मल बंद है? जुज़वी तौर पे बंद है। कैसे है ना? कहाँ दिखाएं मुझे। नहीं, मुजरा अभी मुझे ये बताएं। मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट सुने ना, मेरा काउंटर आर्गुमेंट भी सुने ना। पॉइंट ही बता रहा हूँ आपको। आप कह रहे हैं 5 करोड़ लोग सुन लें, 4 करोड़ 99,09,999 लोग ये कर रहे हैं, तो मैं भी कर रहा हूं। जाए नहीं, मैं नहीं कर रहा, मुझसे गन पॉइंट पे कराया जा रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करके। थंबनेल लाइन ले लें जी, हकीम शहजाद से गन पॉइंट पे मुजरा कराया गया। ठीक है, वो गन पॉइंट की बहुत सारी अक़साम होती हैं। अच्छा, ठीक है, वो कौन कौन सी? आपकी एक बड़ी आदत होती है, जो एंकर पर्सन है ना, ये पिछली बात को काट देते हैं और आगे जनाब बात को वायरल करने के लिए। और टीम सोशल मीडिया, कोई बात मत काटिएगा, इसको ऐसे ही चलने दीजिएगा ताकि सनद रहे और बवक्ते जरूरत काम आए। बिल्कुल काम आए सर। बात सुने, इमोशनल ब्लैकमेली तौर पे बंदा आ गया, साथ ले आया, कोई दोस्त था, उसने कहा जी ये फंक्शन है और मैं जागा लेकर आया हूँ। उसके साथ बहुत पुराना ताल्लुक था, लेन देन था, मामलात थे। ठीक, आ गया, मैं इधर यूट्यूब पे देखता था, फेसबुक पे देखता था, टिकटॉक पे देखता था, फलां की शादी है बड़े आदमी की, वहां पर महक मलिक जो है डांस कर रही है, ठीक, नरगिस कर रही है, ठीक, फलां डांसर आई हुई है। तो उसने मतलब उस बात को नोटिस करते तो आपने भी कर दिया, तो कौन सी गलती हो गई? यही तो कह रहे हैं ना। ठीक है भाई, क्या करूं इनका? हाँ, क्या करूं? हो गया, वीडियो बन गई, वायरल हो गई, वायरल हो गई। होने के बाद जी शहजाद हकीम जो है ना, ये इसने कोई बहुत बड़ा गलता कर दिया है। इसको गलती नहीं कहेंगे, गलता कर दिया जी। ठीक, ठीक है, सैलाब के दिनों में जनाब इसने जनाब वो क्या कहते हैं, डांस करवा दिया शादी पर। लाजमी बात है, शादी मालिक को ही कोसा जाएगा, उसी को ही टारगेट किया जाएगा, परमानेंट बात है। लेकिन मुझे बताया जाए कि मुझे ही क्यों टारगेट किया जाएगा? हाँ, मुझे क्यों नहीं कहा? आल पाकिस्तान में इस तरह के मुजरे शादियों पर हो रहे हैं। हाँ, मैं भी करा रहा हूँ, तो कौन सा गलत कर रहा हूँ? ठीक है, ठीक, आगे चले। यू मेड योर पॉइंट। यस। हकीम शहजाद मारखोर साहब, आपको हकीम कहूं, आपको टिकटॉकर कहूं, आपको सियासतदान कहूं, या कुछ और? आप मुझे हकीम कह सकते हैं। आपको हकीम, मैं एक क्वालिफाइड हकीम हूं। ठीक, अब आपने क्योंकि इसको नैरो डाउन कर दिया है कि मैंने आपको हकीम कहना है, तो मैं आपकी हिकमत पे सवाल करूंगा। जी करें। ठीक, हिकमत का खातिनो हजरात जो बैकग्राउंड है, पस मंजर है, वो यूनान से है, ग्रीस से है। यूनान से ये मामला सफ़र करता हुआ ईरान तक पहुंचा, ईरान से हिंदुस्तान पहुंचा, हिंदुस्तान से टकराता हुआ अरब ममालिक तक भी जा पहुंचा। ये वीडियो बंद कर दो भाई प्लीज़, ये वीडियो बंद कर दो प्लीज़, वीडियो बंद कर दे, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इसको बंद कर, बंद कर दें, बैठ जाएं जी। हिकमत का मामला यूनान से होता हुआ ईरान, ईरान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से अरब ममालिक तक भी जा पहुंचा। अब मैं बुकरात का जिक्र करूं या हकीम लुकमान का जिक्र करूं, मैं अपने सामने बैठे हुए हकीम शहजाद का जिक्र करूंगा। हकीम साहब, ये जो हिकमत है, हिकमत के नाम पे जो कुछ मेरे इस माशरे में हो रहा है और जो कुछ बेचा जा रहा है, फरोख्त किया जा रहा है, और जिस अंदाज के अंदर मेरी इस यंग जनरेशन को, यंग से लेके ओल्ड तक को जैसे उसका इस्तेहसाल हो रहा है, उसको आप कैपिटलाइज कर रहे हैं। नाउ लेट्स जस्ट फ्रेज दिस एज एन एजेंडा ऑफ दिस पॉडकास्ट। मैं इस पॉडकास्ट में उन अद्वियात की बात करूंगा, मैं इस पॉडकास्ट में आपकी उन एडवर्टीजमेंट्स की बात करूंगा, आपके शाउट आउट्स की बात करूंगा, और आपसे जानूंगा कि इसकी क्लिनिकल एविडेंसेस क्या है। बोलें, डू यू एग्री विद दिस? यस। क्या इसको हम एज एन एजेंडा सेट कर लें? बिल्कुल, बात करें आप। बिल्कुल सही। हकीम साहब, आपकी सबसे जो मुस्तनद प्रोडक्ट है या हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, वो क्या है? मेरी कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है। आप नहीं बताएंगे? नहीं। मैं बता दूं? आप कैसे कह सकते हैं? हाँ,
चलिए एक प्रोडक्ट लगता हूं मैं आपके सामने और उसके साथ में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स का नाम जी, लेता हूं। ठीक, आपकी इजाजत से होगा? जी माशाल्लाह, माजून लोहा पाड़ गोल्ड। ठीक, जी। अब इसको भी माजून मारखोर रख देंगे इसका नाम? नो, उसका जो नाम है वही रहेगा। नहीं, अब तो लोहा पाड़ तो खत्म हो गया ना, अब तो मारखोर हो गया। जी। तो ये माजून मारखोर होगी अब? नो, वो क्यों नहीं होगी? जो नाम है चलेगा। नहीं, नाम तो आपका भी चल रहा था, इसमें क्या हर्ज है? तो उसमें क्या हर्ज था? वही बात नहीं, अगर आपको शौक है तो रख लेंगे, आगे चलें। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ हुजूर, ये वक्त बताएगा कि क्या करना है। यहाँ माजून लोहा पाड़ी रहेगी? कहाँ पे? यहाँ दिखाएं। ये आपकी वेबसाइट से ली हुई इमेज है। अगर ये वेबसाइट मेरी ना हो फिर? अच्छा, ये वेबसाइट किसी और की है? निकालें। ये वेबसाइट जिस पे आपकी फोटो लगी हुई है, ये वेबसाइट किसी और की है? मेरी नहीं है। किसकी है ये? इस तस्वीर आपकी? आई डोंट नो। ये हूं मैं और ये मेरी तस्वीर, देख ले गौर से, मोहब्बत है। इस वेबसाइट के खिलाफ मैंने FIA में पर्चा करवाया हुआ। लाइए सर, पर्चा दे। मेरे साथ नहीं है, मैं दिखा दूंगा आपको। वो FIR मुझे दिखा दीजिएगा, भेज सामा है दीजिएगा। साथ? लाइए बुलाओ। उसामा साहब FIR बुलाएं। ये स्कैमर्स हैं। ये प्रोडक्ट, मैं ये बताता प्रोडक्ट हूं, आपकी नहीं है? मेरी नहीं है। ये स्कैमर्स हैं जो मेरा नाम इस्तेमाल करते माजून हैं, लोहा पाड़ गोल्ड आपकी नहीं है? क्योंकि ये चेहरा फेमस है। ये चेहरा लोग किसी भी दुकान पे लगा के अपनी दुकान को फेम में लाने के लिए, मशहूर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, चलें, आप इसको मशहूर कह रहे हैं, मैं उनकी समझता हूं कि ये उनकी प्रोडक्ट बिक जाती है। ये चेहरा मशहूर नहीं, ये चेहरा वायरल है। चलिए ऐसे कर लें। वायरल है, कैसे हुआ ये बदनाम है, मशहूर है, फेमस है। क्या है इसकी वजह, क्या है? ये गॉड गिफ्टेड है। नहीं, व्हाट मेड यू फेमस? गॉड गिफ्टेड है। आपकी शोहरत की वजह क्या है? मेरी वजह शोहरत मेरा वेलफेयर है। आपकी हिकमत नहीं है? हिकमत भी है, लेकिन हिकमत के बाद जो सबसे ज्यादा फेमस बात है वो वेलफेयर है। बहुत सारे हकीम मैं यहाँ देखता हूँ कि वो अपना कंटेंट बनाने के लिए दरख्त पे चढ़ जाते हैं, वो अपना कंटेंट बनाने के लिए कुएं में घुस जाते हैं, पता नहीं क्या क्या कलाबाजियां लगाना पड़ती हैं। ठीक है। आप अपने कंटेंट को बनाने के लिए ऐसी चीजों को प्रमोट करते हैं जो ऑब्सीन, ऐसी चीजें जो बिलो द बेल्ट हैं, आप उनको प्रमोट करते हैं, उनकी तरवीज करते हैं। कौन कहता है? आपका आपके कंटेंट पास कोई ठोस सबूत है? आपका कंटेंट कहता है। मेरा कंटेंट क्या कहता है? ये माजून आपकी नहीं है? मेरी नहीं है। ये डब्बिया मेरी नहीं है। ये वेबसाइट भी मेरी नहीं है। इस माजून पे जो Scammers नाम लिखा हैं। हुआ है, सुन ले सुन ले जी, सुन ले, जी, सुन ले, ठीक इस है। माजून पे जो नाम लिखा हुआ है, ये आपके प्रोडक्ट का नाम नहीं है? नो। आप मुझे अपनी किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दें। मेरी हजारों प्रोडक्ट्स हैं। किसी एक का नाम मेरी बता दें। बात सुने, मैं क्वालिफाइड हकीम हूँ। मैं आपकी क्वालिफिकेशन पे बाद में आऊंगा। मेरी बात सुने। आप अपनी किसी एक प्रोडक्ट का नाम बता दें मुझे। मेरे पास वाल बंद नाम की एक दवाई है। ठीक। दिल के वाल बंद जो हैं उनको खोलने के काम आती है। और जो माजून टन टन है, सोरियासिस की दवाई है मेरे जो पास। माजून टन टन है, जी। ये भी आपकी नहीं है? नो। आप झूठ बोलते हैं। नहीं। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे पे अल्लाह की लानत। मेरी प्रोडक्ट नहीं है। आगे चलें। ऐसे आगे नहीं चलूंगा मैं। ठीक है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन है सर। यस। मैं आपको बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं है। उम्माई आ गई है जेड़ी आज ही मैं शहजाद हकीम मैं तेरी मजून खादी खावनी मेरे पाया ही ते मैं आप खादी खड़ियां ते हुन उठी खड़ियां ते ये हुन मेरे कोल आ गई है इहदे बिलावत दा इंतजाम करके ते कुर्सी असां दे दी है। ठीक बह गई हुन कोई मसला ते क्या नहीं। ठीक है ते बाकी जेड़ी मजून को लड़ी है ते गर्मी कर गई उनदे पासे असां को देंदे वे लोहा पाड़ पक्की जो भी जल्दी करो। लोहा पाड़ पक्की। ये तो लोहा पाड़ पक्की। ये वीडियो ही मेरी नहीं है। ये वीडियो किसकी है? टेम्पर है। आपके पास कोई फोरेंसिक मशीन है तो करा लें आप। आपके पास है? मेरे रख पास के नहीं। फिर रहे हैं आप? मेरे पास नहीं है। आपके पास है तो आप करवाइए। आप फोरेंसिक करवाएं इसको। ते इंशाल्लाह पक्की खास है तो बिल्कुल ठीक थी वैसे। ओके जी। ये कौन है सर? नसीब रहमान। आपके साहबजादे? जी। ये वीडियो भी इनकी नहीं है? नहीं। इनकी नहीं है? नो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। फोरेंसिक करवा लें। मैं सर- तो कह रहा हूं, ऐसा नहीं होता। मेरी बात सुने। ऐसा नहीं होता। AI जनरेटेड वीडियोस हैं। ये AI जनरेटेड वीडियो है सर। यस। ये वीडियो AI AI जनरेटेड। जनरेटेड है। साबित करें कि ये वीडियो AI जनरेटेड है तो सर। ये फोरेंसिक करवाएं इसको। आप साबित करें कि वीडियो AI जनरेटेड। मैं तो कह रहा हूं फोरेंसिक करवाएं। आपने कराया होगा ना? मैंने तो नहीं करवाया। आपकी साख मुतासिर हो रही है। आपको जरूरत है आप करवाएं। आपकी साख मुतासिर हो रही है नहीं इस वीडियो होती। से। फोरेंसिक कराएं। नहीं मुतासिर होती। हो रही है। हो जाएगी। माजून इदारे करवा लेंगे। अच्छा, माजून टन टन हम्म। आपकी प्रोडक्ट नहीं है? नो। हमारी आवाज जहां तक पहुंच रही है, ये वीडियो जहां तक जा रही है, जहां तक ये वीडियो जा रही है, वो सब लोग देख के आज हंस रहे होंगे।
हकीम क्यों शहजाद हंस साहब रहे हैं के ऊपर। वजह? क्योंकि आप झूठ बोल रहे हैं, सफेद झूठ स्कैमर्स बोल रहे हैं वो, ये एआई जनरेटेड वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं। अपने मेरे नाम पर सुनिए, फ्रॉड सुनिए, होता सुनिए। है, मैं हजारों आपने तो- मर्तबा एफआईआर करवा चुका हूं। आपने तो अपने नौमालूद बच्चे का नाम टन टन रख दिया। किसने कहा? माजून टन टन आपकी नहीं है। उसका फार्म बे मंगवा लें, नहीं, उसके ऊपर उसका नाम आपने- दयान शहजाद दयान है। बाद में हुआ, टन टन पहले हुआ। नो, आपकी वीडियोस मौजूद ऐसा हैं। कुछ नहीं है। आपकी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें आप इकरार कर रहे हैं वो सारी कि टेम्पर मैंने अपने बेटे का नाम टन टेम्पर टन रखा। वीडियोस हैं। आप किसी पॉडकास्ट में भी गए तो टेम्पर्ड पॉडकास्ट था वो। कौन से पॉडकास्ट? मैं आपको उस पॉडकास्ट में, चलिए अब तय कर लेते हैं, अगर उस पॉडकास्ट के अंदर आपको मैं ये कहते हुए सुना दूं कि मैंने खुशी से उसका नाम टन टन रखा, तो आप हरजाना देंगे? यहां क्या करेंगे? अगर मैंने उसका नाम टन टन नहीं 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 नहीं, लेट्स जस्ट बी स्ट्रेट। यस, मैं बैठा हूं। अगर उस पॉडकास्ट में आपने कहा हुआ कि उसका नाम मैंने खुशी से टन टन रखा है, फिर क्या करेंगे आप? फिर क्या है? फिर आपकी सारी बातें झूठ साबित हो गई। क्यों? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। किसने कहा है? मैं कह रहा हूं, आप गलत कह रहे हैं। मुझे देखने वाले कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं। साबित करें कि मैं गलत कह रहा हूं। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। साबित करें मैं गलत कह रहा हूं। लफ्ज है टन टन जी। इस लफ्ज को पकड़ के बैठे हैं। नहीं, आप मान ही नहीं रहे। इस लफ्ज को पकड़ के बैठे हैं। वो जो भी लफ्ज इस हो, लफ्ज में क्या है? इस लफ्ज से आप इतने खौफजदा क्यों हैं? किस लफ्ज से? इस कौन लफ्ज से। खौफजदा है? आप नहीं, मैं तो खौफजदा नहीं हूं। जैसे सहमे हुए बैठे हुए हैं आप, कोई प्रॉब्लम और जितनी झटाई से झूठ बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती हकीम साहब? आप मुझे बताएं, इस लफ्ज पे आप फोकस करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप इससे खाइफ क्यों है? मैं कोई खाइफ नहीं हूं। आप इस लफ्ज से क्यों खाइफ इस हैं? लफ्ज की ट्रांसलेशन मुझे आप बताएं। आप सारे इंटरव्यू को घुमा के ले हैं टन टन पर, क्यों? मैंने तो कहा ही नहीं कि ये लफ्ज गलत है। मेरे मुंह से आपने सुना ये? तो इसके ऊपर आपने मेरे मुंह से- सवालात करने की क्या जरूरत है? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है। आज आपको अपनी प्रोडक्ट इतनी बुरी लग रही है। किसने कहा बुरी लग रही है? आपको आज खुशी से अपने मेरी बेटे का रखा हुआ नाम बुरा लग रहा है। मेरी हजारों प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? लोहा पाड़। एक नहीं है, दो आज आपको नहीं है, लोहा पाड़ 10 गलत लग नहीं रहा है। है, 50 नहीं है, 100 हैं। आज आप अपने नाम से डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस नाम को डिस्कस किया गया, माजी में किया गया, ठीक है? ठीक। मैंने नहीं किया, स्कैमरों ने मेरा नाम रखा, लोहापाड़, टन टन, और फलां आपने अपना फलां, लिया उसको। ठीक है? मेरे आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है। आप मुजरा नहीं कराते, आपसे बंदूक की नोक पे कराया जाता है। अब अपना नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखा जाता है। अब अपने बच्चे का नाम नहीं रखते, बंदूक की नोक पे रखवाया जाता है। स्कैमर्स रखवाते हैं। आपके घर का नज्मो नस्क स्कैमर्स चला रहे हैं। मेरे आईडी कार्ड पे मेरा नाम कहीं पे लिखा हुआ है लोहापाड़? दिखा सकते हैं आप? आईडी कार्ड पे लोहा पाड़ नहीं है। हाँ। आपका कारोबार लोहा पाड़ से है। लोहा पाड़ निकाल दिया जाए तो आपका कारोबार ठप हो जाता किसने है। कहा है? मैं कह रहा हूं। गलत कह रहे हैं आप। आपकी शहजाद आपकी हकीम, हिकमत की दुकान कह रही है। शहजाद हकीम एक ब्रांड है, ठीक। इसके नाम के साथ आप लोहापाड़ लगवा लें अगर आपको पसंद है। नहीं। आप इसके साथ टन टन लगवा लें, ठीक। ठीक है? आप इसके साथ कुछ भी लगा लें, शहजाद हकीम ब्रांड है। और बाकी नाम जो आपको पसंद हैं, आप पब्लिक, आप लोग, स्कैमर्स और ब्रॉडकास्टर्स, इंटरव्यू लेने वाले, आप रखते जाए नाम, नो प्रॉब्लम। आपके पास किन किन अमराज के इलाज मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन हर मर्ज का इलाज मौजूद है। ठीक। आपके साहबजादे बैठे हुए हैं, इनकी एक वीडियो देख रहा था। वो कहते हैं कि मर्जुल मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज है। आपकी डिग्री पे तो मैं बाद में आता हूं। इनके पास कोई लाइसेंस है ये बात कहने का? इन्होंने नहीं कही, मैंने कहा टेम्पर वीडियोस हैं। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूं। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं एक बार फिर कहूं कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। देखिए जी, मैं नहीं कह रहा, मेरी बात अल्लाह सुने, ताला की लानत है मेरी झूठे सुने पे। बात गौर से। मैं नहीं कह रहा हकीम साहब जी, मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला कह रहा है। टेक्नोलॉजी है मुल्क में। कौन सी टेक्नोलॉजी? जो सॉफ्टवेयर अपडेट करती है, फ्रेंजिक की है। जो सॉफ्टवेयर अपडेट इन करती है वीडियोस को technology। आप फ्रेंजिक आप करवा किसी लें भी जगह पे लुचरपन करके कहेंगे कि इसको फोरेंसिक कराएं। तो करा लें, क्या है? आप किसी भी जगह लुचरपन करें और कहें कि इसको हजारों फोरेंसिक कर लें। वीडियोस ऐसी हैं जहां पर मेरा फोटो लगाया गया, टिकटॉक बनाई गई, साथ में आपने अभी खुद कहा कि मेरे पास मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। आपका बेटा कह रहा है मर्जुल मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मैं है। हकीम आपके साहबजादे के पास कौन सा लाइसेंस है मुझे बताएं। मैं हकीम हूं, मैं कर सकता हूं, कह सकता हूं। आपका बेटा भी कह सकता है। नहीं, उसने नहीं कहा। अपना लाइसेंस दिखाएं। यस, दिखाएं सर। माशाल्लाह, नेशनल काउंसिल फॉर तिब। ये तो नेशनल काउंसिल फॉर तिब का है सर। जी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस कहाँ है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का लाइसेंस एक हकीम को जरूरत नहीं होता।
आपको वो किसने उनको कहा? ज़रूरत होता है जो फैक्ट्री लगाते हैं, ठीक है। हकीम शहजाद साहब, जी। ये बात आपको किसने बताई? कितने अरसे से हिकमत कर रहे हैं आप? मुझे प्रैक्टिस करने की इजाज़त है, मैं अपनी दवाइयाँ बनाकर बेच सकता हूँ। सुनिए, ड्रग एक्ट 1976 सेक्शन 23 फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ऑफ एनी ड्रग और एनी ड्रग में लीड्स टू imprisonment of 2 years और फाइन अप टू 1 million। इसके बाद ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 18 है, ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 27 है, ड्रैप एक्ट 2012 का सेक्शन 7 है। ये सब सेक्शंस आपकी हिकमत पे लागू मेरे नहीं होते? ऊपर अलाउ नहीं करते। तिब्बिया काउंसिल का ये जो सर्टिफिकेट आप लेके फिर रहे हैं, तिब्बिया काउंसिल के इस सर्टिफिकेट के साथ आपको ड्रैप का लाइसेंस चाहिए। किसने कहा है? मुल्क का कानून है सर, मुल्क का कानून मुल्क है। का कानून है। मेरी बात सुने, मेरे मुल्क में हकीम कितने हैं? डू यू नो? कितने हैं? कितने हैं? बेशुमार होंगे सर। बेशुमार हैं। हाँ। सबके पास ये लाइसेंस है। यही तो बात है। आप ये कह रहे हैं कि मुजरा कितने लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं तो कौन सा गलत पहले कर रहा मेरी हूं? मैं बात आपसे सुने। कह रहा हूं कि 2 wrongs can never make right। तिब्बिया काउंसिल, अगर वो हकीम भी गलत करे और आप तिब्बिया भी गलत करेंगे काउंसिल तो that's का it। ये लाइसेंस कोई अहमियत नहीं रखता। तिब्बिया एक काउंसिल हकीम का, इस लाइसेंस पे तिब्बिया प्रैक्टिस नहीं कर काउंसिल का, सकता। तिब्बिया काउंसिल का ये लाइसेंस the- ही, to the ये लाइसेंस ही माने नहीं रखता। आपको ड्रैप का लाइसेंस चाहिए। वो नहीं, इसलिए चाहिए नहीं चाहिए कि जो प्रोडक्ट, वो फार्मेसी की जो कंपनियां हैं जो होल सेल पे काम करती हैं, ठीक, हमदर्द, करशी, आफ्ताब करशी, उनके पास उनको ये फार्म 6 फार्म 7 की जरूरत है। मैं एक सादा हकीम हूं, ठीक है, मैं अपनी दवाइयां बनाता हूं और बेचता हूं। मुझे ये लाइसेंस इस सुनिए, बात की सुनिए, इजाजत देता है सुनिए, कि मैं अपने दवाखाने की सुनिए, हद तक प्रैक्टिस कर सकूं। सुनिए, जो प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं, क्या वो प्रोडक्ट्स क्लिनिकल टेस्ट से गुजरती? जो प्रोडक्ट्स मैं खुद बनाता हूं अपने दवाखाने की हद तक, मेरे आबाई नुस्खे हैं, 1000 बार नहीं, करोड़ों मरतबा उन पे तजर्बात हो चुके हैं। किसने किए? आबाओ अजदाद के नुस्खे हैं। नहीं, वो तजर्बा कहाँ हुआ है? तजर्बात हमने खुद किए। मैं क्लिनिकल टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुने, किसी लेबोरेटरी से उसको टेस्ट कराया मैं आपने? एक हकीम हूं, मैं बैठा हूं, मैं हमदर्द की दवाई देता हूं, उन्होंने टेस्ट करा रखे हैं। करशी की देता मैं हूं, करा आपकी रखे प्रोडक्ट हैं। की बात कर रहा हूँ। मेरे जो नुस्खे मैं हैं, आपकी प्रोडक्ट, मेरी बातों को आपने ट्विस्ट नहीं करना। जी जी ठीक है। लेट्स बी वेरी क्लियर, लेट्स बी वेरी फेयर यस एंड ऑनेस्ट। यस। आपने अपनी प्रोडक्ट्स के क्लिनिकल टेस्ट कराए हैं? नहीं, कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप। मेरे जो क्लिनिकल टेस्ट हैं वो ड्रग इंस्पेक्टर ने हजारों क्या मरतबा करवाए हैं। आपकी प्रोडक्ट के उनका ऊपर डीटीएल हो चुका है। क्या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है नंबर? वकील साहब हैं, डीटीएल रिपोर्ट दिखाएं इनको। आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा क्यों हुआ है? मोबाइल में ले आओ, मंगाओ। मैं रजिस्ट्रेशन नंबर मांग रहा हूं। आपकी प्रोडक्ट, हाँ वो रजिस्टर, मेरी जो हर प्रोडक्ट का रजिस्टर। मेरी बात जरा गौर से सुन लें। उनका सारी टेस्टिंग वगैरह की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब आप होल सेल का काम करते हैं, यानी आपकी दवाई शुजाबाद में भी मिले, ये किसने मुल्तान के किसी दवाखाने पर भी मिले। आप उसको स्टॉक करें, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप उसको प्रोड्यूस करें। यू हैव टू हैव अ सर्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर दैट। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं जी। हकीम साहब, जिस चीज से मैंने, हकीम साहब जी जी बताइए। ये आप हैं सर या ये भी एआई जनरेटेड है? किधर है ये वीडियो आपकी है या एआई जनरेटेड है? ये? क्या है ये एआई पहले जनरेटेड? बताएं, ये क्या है? नहीं, ये वीडियो एआई जनरेटेड है। ये जनरेटेड है, एआई जनरेटेड है, इसका कराएं फॉरेंसिक, मेरी नहीं है। फिर मैं कहूंगा लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप 10 मरतबा कहते रहे, मेरी नहीं है। आपको शर्म नहीं आ रही? मेरी बात सुने, फॉरेंसिक है, कराएं। आप प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं? कराएं ना। आप प्रोडक्ट्स इस तरह से बनाते हैं? आप इसका एआई जनरेटेड करवाएं। आप ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं? कौन? आप मेरे सामने बैठे हुए हैं जी। आप तो ये भी कह सकते हैं मैं हकीम शहजाद हुई नहीं। क्यों कह सकता फिर हूं? मैं कौन सा टेस्ट मैं कराऊं? शहजाद हकीम हूं। मैं कहता हूं नहीं है। कौन कहता है? साबित करें आप हकीम शहजाद हैं। मैं साबित कर देता हूं। करें। मेरा आईडी कार्ड मेरी जेब में है, मैं दिखा सकता नहीं, हूं आपको। आप नहीं है हकीम शहजाद। ना माने। हाँ। आप कहते हैं ना हाँ, मैं कि नहीं मैं मानता। नहीं हूं तो नहीं हूं। डीएनए कराएं। मैं आपको नहीं मतलब डीएनए कह रिपोर्ट सकता। दिखाएं मुझे। तो या हो आपके जाएगी। फादर ने आपको जनाया? अगर आपको जरूरत है तो मैं करा हाँ, दूं। कराएं, अभी कराएं ना, दे अभी ले चले मुझे। दे रिपोर्ट। कहाँ पे? डीएनए यहीं पे होता है। आप हर वीडियो के ऊपर मुझे कहेंगे जी एआई जनरेटेड मुझे बताएं, आप मेरा डीएनए कराना चाहते हैं, आपको कानून इस बात की इजाजत देता है? नहीं, तो आप जो मुझसे हर बात पे एआई जनरेटेड वीडियोस मैं नहीं आपने मानता। कहा मुझे ले जाएं। आपका नाम क्या है? आपने मुझे कहा मुझे ले जाएं। हाँ, तो आपको जरूरत है ना मेरा डीएनए देखने की। आपने कहा कि मुझे ले जाएं। आप मुझे डीएनए, मैं आपको बंदूक की नोक पे तो मेरी नहीं करा बात रहा। सुने, आप जो मेरा डीएनए कराना चाह रहे हैं किस बेस पे? क्यों? बंदूक की नोक पे करा रहा हूं मैं। क्यों? क्यों कराना चाह रहे हैं? आपका पता लगवाए ना आप कौन है। तो लगवा लें पता।
किसने आपने रोका कहा है? ना कि पता कराएं। हाँ, आपको जरूरत है ना तो आप करा लें। आप हर वीडियो मैं के ऊपर ready जब हूं। कहेंगे एआई जनरेटेड है, बिल्कुल AI जनरेटेड वीडियोस मार्केट में डाली जाती हैं मेरा नाम इस्तेमाल करके। आपकी जितनी उनके products- नाम पे उन वीडियोस को स्कैम कहूँगा मैं, ठीक है, स्कैमर्स ये सारा काम करते हैं। हम्म, आगे चलें। उन स्कैमर्स के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई की? बिल्कुल की है। क्या है, दिखाएं। कितने पर्चे हुए हैं भाई? लाइव व्हाट्सअप किए हुए हैं? इधर आओ, दिखाओ। ला, इधर मुझे दे दे। जी, ये क्या है सर? ये एफआईआर पढ़ के दिखाएं। पढ़ के सुनाए भैया। नहीं, वो हकीम साहब को देना, मुन्ना पढ़ के सुना देगा। हकीम साहब को दो। FIA की है? बखिदमत जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब FIA साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान। जी, दरख्वास्त बमुराद इंदराज मुकदमा बरखिलाफ इल्ज़ाम अलैहान। गुजारिश है कि साइल दर्ज वाला पता का रिहायशी है और हकीम शहजाद अहमद वल्द खुदा बख्श कोम रई सकना दाद वाला का शाहपुर शुजाबाद मुल्तान का, जो कि एक रजिस्टर्ड हकीम है, और शहजाद दवाखाना रजिस्टर्ड मौजा शाहपुर शुजाबाद में रजिस्ट्रेशन नंबर 811709 पंजाब हेल्थ केयर कमीशन नेशनल काउंसिल फॉर तिब रजिस्ट्रेशन नंबर QH27458A से बाद आज हसूल इजाज़त नामा बराए प्रैक्टिस तिब शहजाद दवाखाना रजिस्टर्ड चला आ रहा है। अपने इलाका के अलावा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान व दीगर गैर ममालिक में भी बज़रिया सोशल मीडिया अच्छी शोहरत का हामिल हैं। मन साइल शहजाद दवाखाना में बतौर मैनेजर अपने फ़राइज़ मनसबी सरंजाम दे रहा है। हकीम शहजाद अपने दवाखाना के अलावा बज़रिया ऑनलाइन की भी दूर दराज इलाकों में मौजूद मरीज़ों बाशमूल गैर ममालिक के मरीज़ों को बज़रिया अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया चैनल्स चेक करते हैं और इनको बीमारी डिजीज़ के मुताबिक बताते हैं। कुछ अरसा कबल से कुछ इसमें नामालूम अफराद जो एक मुनज़्ज़म ग्रोह की सूरत में काम कर रहे हैं, हकीम शहजाद की शोहरत व मकबूलियत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए अवाम अन्नास को बज़रिया ऑनलाइन फ्रॉड लूटने और जैली रजिस्टर अद्वियात फ़रोख्त करने में मसरूफ़ अमल हैं और पाकिस्तान व गैर ममालिक लोगों मरीज़ों से लाखों रुपए हकीम शहजाद की इम्पर्सेशन करते हुए बटोर चुके हैं। इल्ज़ाम अलैहान ने दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बाशमूल टिकटॉक, इंस्टाग्राम के अलावा फेसबुक पर लोहापाड़ हकीम, हकीम शहजाद हकीम, हकीम शहजाद लोहापाड़ और हकीम शहजाद लोहापाड़ 1 शहजाद के नाम से फेसबुक अकाउंट्स व पेजेस जिनके एड्रेसेस IP दर्ज झैल हैं, ये 1 2 3 4 5 6 एड्रेसेस लिखे हुए हैं। आपका जो पर आईडी है वो हकीम क्या है? शहजाद की तस्वीर व वीडियोस आपका गैर आईडी क्या है? कानूनी, सुन लें, नहीं, आपने इसमें जो मेंशन पब्लिक किया सुन रही है उनको सुनने दें। जो आपका पर आईडी है हकीम वो क्या शहजाद है? की तस्वीर और वीडियोस गैर कानूनी तौर पर बगैर इजाज़त अवाम उन्नास को गुमराह करने और सादा लो अफराद को लूटने के घर से इस्तेमाल करके शेयर वायरल की हुई हैं और मुसलसल सादा लो अफराद को लूटने में अरसा दराज से मसरूफ़ हैं। इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मौजूद मोबाइल व्हाट्सअप नंबर मुनज़्ज़म ग्रोह ने दे रखे हैं जिनसे वो सादा लो अफराद को लूटने में इन्हीं नंबर्स पर बाद अज़ां बज़रिया जायज़ कैश ईजी पैसा रकम वसूल करते हैं। ये नीचे नंबर दिए हुए हैं। हकीम साहब जी, आपने अभी जो आईडीज मेंशन की उसमें ये आईडी मेंशन नहीं है। ये हकीम शहजाद ऑफिशियल है। सैकड़ों ये आईडी हकीम शहजाद ऑफिशियल है। सैकड़ों आईडी ये आपकी आईडी नहीं है? इनके खिलाफ पर्चे हो चुके ये आपकी हैं। ID मेरी नहीं है? आईडी नहीं है। ये आपकी आईडी नहीं है? नो, आज आप अपनी ऑफिशियल आईडी से भी मुकर जाएंगे? दिखाएं ये जो माजून है आपकी, माजून, इसका नाम बता सकते हैं आप क्या है? ये जो माजून मुफ्ती कवी साहब को खिलाई गई है, इसका नाम बता सकते हैं? मैंने कहा ये AI जनरेटेड है, आपको समझ नहीं आता? आप अपनी माजून का नाम बता सकते हैं? मेरी मुझे कोई product माजून दिखा ही नहीं सकते है। हैं? मेरे आम से नुस्खे हैं, सिंपल नुस्खे आपको हैं जो मैं प्रोडक्ट अपने दिखा दवाखाने सकते में हैं? देता हूँ। कोई एक प्रोडक्ट दिखा सकते हैं? देखिए, एक आम हकीम का कोई प्रोडक्ट होता ही नहीं है, उसके लिए कंपनी बनानी पड़ती है, उसके लिए अलग से एक फैक्ट्री बनानी अभी पड़ती है, आपने- फार्म 6-7 लेना पड़ता है, अभी आपने उसके मुझसे लिए ये उसको कहा- होलसेल की इजाजत होती है। आपने अभी मुझसे कहा क्या? कि आपकी प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? कोई एक प्रोडक्ट दिखा देना। मेरी जितनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एक शरबत क्लाट है,
सिर्फ एक नाम रखा हुआ है, वो मेरे दवाखाने की हद तक बनता है और मरीजों को दिया जाता है, ठीक है। और इस नाम को इस्तेमाल करते हुए, इस चेहरे को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाए फिरते हैं, ठीक है। मेरे फोटो के साथ कोई माजून लगा देता है तो कोई कैप्सूल लगा देता है, ठीक है। तो उस मद में वो लोग फ्रॉड करते हैं, स्कैम करते हैं, ठीक। जिसका सबूत मैंने आपको FIR की सूरत में एक दिखा दिया, मारूफ क्रिकेटर, ये दूसरा है, ठीक, देख लें। ये वही FIR है ये जिसकी दूसरी कॉपी है। मेरे पास कोई 20 FIR हैं जो मैं इन लोगों के खिलाफ, स्कैमर्स के खिलाफ करा चुका हूँ। तो इसका ये मतलब लोग है कि पकड़े गए हैं, सबसे पहले तो हम अपनी पकड़े गए ऑडियंस को ये हैं, बता दें, सजाएं हुई हैं। हम अपनी ऑडियंस को ये बता दें कि हकीम शहजाद साहब की कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, कोई माजून नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्ट, कोई डिबिया जो आपको नजर आ रही है, वो कह रहे हैं कि मेरी कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। जो प्रोडक्ट्स 1-1 लाख की, 60-60, 65-65 हज़ार की, 30-30 हज़ार की, वो भी आपकी प्रोडक्ट सब झूठ है, सब झूठ है जी। शाहिद अफरीदी साहब को जानते हैं हम? नहीं, नाम सुना सुना सा लगता है। अच्छा जी, सफेद झूठ बोलते हैं आप। मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। नहीं, ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं नहीं मानता। मैं नहीं, आप नहीं जानते? देखिए मैं नहीं मानता। ये जो नाम आप कह रहे हैं ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। ठीक। मारूफ क्रिकेटर शाहिद अफरीदी साहब का नाम हकीम साहब ने पहली बार सुना है। फैसला आप लोगों ने करना है। वीडियो मैं इनको दिखा दूंगा, इनकी खिदमत में हाजिर किए देता हूं। दिखाएं। ये किधर रहते हैं ये शाहिद अफरीदी साहब? शाहिद अफरीदी साहब हैं, 5 बेटियां हैं उनकी और उनके यहाँ औलाद नरीना नहीं है। हाँ, वही टेम्पर वीडियोस, औलाद नरीना हो तो उनको टोटली टेम्परिंग, फंसाना होगा। टोटली स्कैमिंग, ये फ्रॉडी है। सुने, उधर सुने, हाँ, ठीक है। वीडियो का मजा किरकिरा मत करें। ओके। इस वक्त एवरेज है, अगर 1000 लोग मेरे पास डेली आते हैं तो उनमें से 800 लोग जो है वो 50+ होते हैं। अच्छा हकीम साहब, एक चीज जरा बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके घर बेटा हो, बेटियां जिनके घर में होती है, उनसे औलाद तो अल्लाह पाक के हाथ में होती है, वो बेटी से नवाजे या बेटे से नवाजे। क्या मजून की ताकत से, जिस तरह आप कहते हैं कि जो मर्द और औरत इनके इनके जो एग्स होते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, तो क्या समझते हैं जनाब कि अगर आपकी हम मेडिसिन यूज करता है कोई शख्स, तो उसके चांस हैं कि बेबी बॉय हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। औलाद नरीना का एक नुस्खा मेरे पास साल से है। मेरे बुजुर्ग देते थे, मेरे वालिद साहब देते थे, मेरे दादा, मेरे परदादा। वो एक आम सी एक जड़ी बूटी है, वो हम देते हैं कैप्सूल की सूरत में। औलाद नरीना का नुस्खा दिए। AI जनरेटेड है। आपके पास नुस्खा है औलाद नरीना का? मेरी बात सुन लें। नहीं, मेरी बात मेरे पास नहीं है। फिर आप मैंने कब कहा है? में मैंने कब कहा कि मेरे पास? देखिए, बेटा या बेटी देने वाली जात अल्लाह ताला की जात है, उसमें हकीम का क्या काम है? बाकी आप इन वीडियोस को सीरियस लेकर बैठे हैं। हिबा बुखारी साहिबा को जानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं जानता। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आप जानते हैं? एक्ट्रेस है। किधर रहती है? नहीं, मैं उनके घर का पता तो नहीं जानता हूँ, वो जहां भी रहती है सुखी रहती हूँ। मैं पहली मर्तबा उनका नाम सुन रहा हूँ। कोमल अजीज साहिबा को जानते हैं? नहीं, मैं उसे नहीं जानता। दानिया शाह को जानते हैं? बीवी है मेरी। अच्छा, मैं क्या शायद ये भी पहली दफा सुना। जी, आगे चलें। हिबा बुखारी के यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, वो प्रेग्नेंट हो गई। आपकी दवा खा के 1 महीना उन्होंने टेम्पर वीडियो है, झूठ है सारा। इस वीडियो के खिलाफ कोई एक्शन लिया आपने? किसके खिलाफ? एक तो मारूफ क्रिकेटर 20 पर्चे करवाए हैं। नहीं, मैं पर्टिकुलर, क्योंकि अगर मैं सुने जी, मार्केट में सुने मेरी बात, हजारों वीडियोस मेरी बात हैं। सुने ना जी, पर्चे 20 हैं, नाम आपको एक का भी नहीं पता। किसका? शाहिद अफरीदी का नाम आज सुन रहे हैं आप? मेरे पूरी दुनिया ने जाने ना जाने, मैं इस वक्त जहां गुल आया ही ना जाने, मेरे साथ मेरा वकील है। नहीं, वकील है जिसने कागज दिए। आप है ना? है ना? आप इस वक्त बैठे हुए हैं। ये सारे काम वो देखता है, मेरी बात सुने गौर से। मैं तो पब्लिक से फारिग नहीं हूँ। शाहिद अफरीदी साहब का नाम आपने पहली बार सुना? जी, पहली मरतबा सुना है। वकील साहब, आपने शाहिद अफरीदी साहब के अगेंस्ट को कंप्लेंट की है? यानी शाहिद अफरीदी साहब की वीडियो जिसने बनाई है और नाम इनका लगाया, उस पर कोई कंप्लेंट हुई है? वकील साहब तो मेरा मुंह देख रहे हैं, उन्होंने भी पहली दफा सुना है। उनको पता ही नहीं है ना इस मामले का। ये आज वकील को भी नहीं पता। ये आज हमें पता चल रहा है कि इसका इस तरह का भी कोई मामला है। अच्छा, तो इसके खिलाफ करेंगे कंप्लेंट जो भी। और गुज़श्ता 1 साल से ये वीडियो फेसबुक नहीं मिलता हमें टाइम, मसरूफ लोग हैं। मसरूफ लोग हैं, नहीं क्या देखते। करते हैं आप? क्या करते हैं? कमाल करते हैं, सारा दिन पब्लिक में होते हैं। अभी क्या कर रहा हूँ? नहीं,
अभी क्या कर रहा हूँ? अभी इंटरव्यू में, आप पॉडकास्ट में हैं। इधर से उठूंगा 10 बंदों से मुलाकात और है। क्यों मिलते हैं लोग आप प्यार लोगों से? करते हैं। क्यों क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इस क्यों का जवाब है आपके पास? जी, मैंने पैसे लिए आपसे? नहीं, मैं तो आपको मुझे बताएं ना। जिसलिए बुलाया, 3 वो दिन सारी से, पब्लिक को पता है क्यों बुलाया। 3 दिन से आप मुझे फोन करवाए जा रहे हैं। आखिर आपने अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को फोन नहीं, किया। मैं तो 3 साल से कर उन्होंने रहा हूँ मुझे बात। कहा कि आप जाएं इंटरव्यू में। मैं कह रहा हूँ ठीक, मैंने कहा मैं इन लोगों से तंग हूँ, मैं नहीं जाना चाहता। उन्होंने कहा आप जाएं। ठीक। मैंने कहा ठीक है चला जाता हूँ। तो मैं आ गया। आपने इतना बड़ा सोर्स इस्तेमाल किया जस्ट मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। क्यों? क्या था? क्योंकि हम लोगों को आपकी असलियत दिखाना चाहते हैं। अच्छा, दिखा दी। अब लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। ये देख के बताएंगे। मेरी बात सुने गौर से। ये लोग देख के बताएंगे। देख के बता दें। अभी इसका फैसला कोर्ट ने करना है, आपने नहीं करना। इसका फैसला ना ही पब्लिक ने करना है। वो पब्लिक भी करेगी वो फैसला जो आपकी डसी हुई है। कर ले, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है कि मैंने किसी को डसा है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो सामना करे। ऐसा क्या है? आपने अपनी बीवी दानिया शाह को 20 एकड़ जमीन दी है, 2 करोड़ की गाड़ी दी है। देखिए, AI जनरेटेड। आप मेरी फैमिली पर सवाल क्यों कर रहे हैं? वाई? क्योंकि आपकी फैमिली पब्लिक फिगर है। दानिया शाह इज अ पब्लिक फिगर। नहीं है? मेरी वो बीवी है, उसको मैं 20 एकड़ दूं, 40 एकड़ दूं, 50 दूं, बीवी है, दे सकता हूं। कैसे? कैसे? जैसे लोग देते हैं। आपकी मिलें लगी हुई हैं। जैसे लोग देते हैं। कहां से मैं कमाया जिम्मेदार हूं। हाँ? अबाई तौर पे मैं जिम्मेदार हूं। क्या है? क्यों नहीं दे सकता? वाई? और अगर दूं तो इसमें ऐसी कौन सी परेशानी वाली बात है? जरिया माश क्या है? जरिया माश मेरा हिकमत है। लेकिन आप जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार हूं। जरिया माश हिकमत पहले है। से रकबा है हमारा। देखिए मेरी बात सुने। जी जी, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जमीनें हैं लेट्स हमारी। बी वेरी फेयर। हकीम से पहले मैं एक जिम्मेदार हूं। एक बात पे रुके ना। जी जी। आपने कहा हिकमत मेरा जरिया माश है। हिकमत से कमाते हैं ना जी। हिकमत से इसका मतलब है कि इतना कमा रहे हैं। आपने 20 हकीमों के नाम बताए, और 20 कितने हकीम है जिनकी 20 एकड़ों की एकड़ हद से जमीन 20 एकड़ कितने की आती है? 2 करोड़ की गाड़ी आती है जो आपने मेंशन की। 2 कहाँ? करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी किधर? आपने मेंशन की। किसको? अपनी बीवी को। और आपकी बीवी ने आके कहा कि वो तो बस चाबी दी थी, गाड़ी तो दी नहीं। हाँ ठीक था। नहीं, गलत था ना? क्या? ये भी स्कैम किया था आपने पब्लिक के सामने। कौन सा स्कैम? उसके पास गाड़ी है। नहीं, पब्लिक को आपने हर चीज़ दिखाया है। और बेगम ने आके कह दिया कि वो तो चाबी दी थी। पब्लिक को मामी तो नहीं लगती। नहीं। मेरी बीवी है आपकी बीवी पब्लिक फिगर है। तो कोई बात नहीं। नहीं, बात है। पब्लिक फिगर है, पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। पब्लिक फिगर है ना, है। इसलिए उससे सवाल किया जा सकता है। क्या? उस मुतालिक पूछा जा सकता है कि गाड़ी आपको दी गई या नहीं दी गई? ये पूछा जाएगा ना। अब हाँ। आप मैदान सियासत में कदम रख चुके हैं। जी। आपने पहली बार ज़िमनी इंतखाब NA 175 से लड़ा, नो, 165 से शुजाबाद से लड़ा। नहीं, मुजफ्फराबाद में जब जमशेद दस्ती साहब की छोड़ी हुई नशस्त पे आपने इलेक्शन लड़ा, तो वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी अभी थी? लड़ना है। पेपर्स फाइल कर दिए आपने? जी। कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर बता सकते हैं सर? क्या चीज? अपने हलके का नंबर बता सकते हैं आप? 175। किस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप? हल्का NA 175 ना? जी, जी। 175 से लड़ रहे हैं। जी। आपका मंशूर क्या है? अदालत, कफालत। मंशूर आपका क्या है जी? अदालत और कफालत। वो फिर मंशूर भी जो आपने पब्लिक किया वो शायद AI जनरेटेड होगा। दिखाएं। ये मंशूर आपका है? नो। मुझे ये अखबार ला के दें। अखबार पे है। मैं एक बात कहूँ, पहले मुझे बताएं, ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? ये अखबार है? ये आपको अखबार लग रही है? क्या है ये? क्या है? रिसाला है? क्या है ये? मुझे बताएं ना। आप बताएंगे ना। मैं तो देख रहा हूँ, मुझे तो ये कोई अखबार का टुकड़ा लग रहा है। नहीं, अखबार का टुकड़ा हो सकता है, कोई फ्लेक्स हो या कोई पोस्टर हो। फ्लैक्स हो सकता है, हाँ, कोई पोस्टर भी हो सकता है। पोस्टर भी हो सकता है। हाँ। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? इसके ऊपर आपकी तस्वीर है, हकीम शहजाद। ये नंबर आपका ही है 0300 वाला? ये आपके किसी कोऑर्डिनेटर का है? उम्मीदवार कौमी असम्बली हल्का NA 175। मंशूर क्या है? हमारा मंशूर, मंशूर का पहला जुमला, मर्दाना कमजोरी का मुकम्मल खात्मा। ठीक है। इसी पे आज तक लगाते हैं। सारी वीडियोस ऑडियोस छोड़ दें। अगर ये पेज, ये वाली जो है अखबार या ये वाला टुकड़ा, अगर ये मेरा ना हुआ तो आपकी सजा क्या है?
मैं तो आप नहीं, पब्लिक को दिखा मैं रहे हैं तो आपसे बार-बार। पूछ रहा हूं। ये वाली चीजों तो पब्लिक देख चुकी है। मैंने कहा तो है टेम्पर है। अभी आपके मुतालिक ये वाले लफ्ज लिख दूं, एक मैं साइड तो- पे आपका फोटो होगा, दूसरी साइड पे किसी भी लीडर का कर होगा, दें। साथ में ये जुमले लिखे पड़े होंगे, लिख दें, ठीक है, आप लिख और सकते हैं। पब्लिक में लेकिन आके टिकटॉक मुझसे पे- पूछिएगा जरूर, फिर टिकटॉक पे चल रहा होगा। फिर आके मुझसे पूछिएगा जरूर, क्या यही कि ये आपकी है। मैं क्यों पूछूं? इस तरह की हजारों मैं पूछ रहा हूं ना ऑडियोज, आपसे, हजारों स्क्रीनशॉट हैं, नजरों से गुजरते हैं। आप इतने सीख पा क्यों हो रहे हैं? जब बंदा आप इतने एक, सीख पा क्यों हो रहे हैं? आप मैं मुझे बताइए बताता कि हूं। आपकी नहीं है। मेरी नहीं, मंशूर में पहला जुमला नहीं है कि ये मर्दाना जुमला कमजोरी का ला मुकम्मल इलाहा खात्मा। इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरा नहीं है। अच्छा, ना ये मैंने ये लिखा है, ना मेरा ये लिखा हुआ ये मंशूर है, ना मैं इसके मुतालिक कुछ जानता हूं। नहीं, मैंने कलमा अगले भर जुमले दिया पे है, मैं आपके इस पे यकीन, मैंने मैं कलमा आपके भर दिया कलमा है। पढ़ने पे यकीन करता हूं। करते हैं। आपने इससे पहले किसी ये वीडियो पे कलमा नहीं पढ़ा। ये अल्फाज आप मेरे नहीं हैं। जो पहले मैंने आपको वीडियोस दिखाई उस पे भी कलमा पढ़ के कह सकते हैं कि मेरी कलमा- बात सुने, नहीं, मेरी बात अब सुने। जी, मैंने आप पे यकीन कर लिया, जो पहले आपको वीडियोस दिखाई और प्लॉट्स दिखाई, कलमा पढ़ के कहेंगे वो भी आपकी नहीं। वो सारी टेम्पर हैं। नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह वो टेम्पर हैं। नहीं। मेरे साथ साजिशें होती हैं, मेरे खिलाफ बातें होती हैं, मन घड़त कहानियां टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे डाली जाती हैं। आगे चले। लोहा पाड़ के नाम से कोई मौजूद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के कहे ना। देखें मार्केट में, कहे ना। इधर टिकटॉक पे देखें, आप कहे ना कि नहीं आपकी नहीं है। नहीं, वो पढ़ के कलमा पढ़ के। मैं आपका पाबंद हूं? ये बात, ये पब्लिक देख रही है, फैसला आपने करना है। मैं आपका पाबंद हूं? पब्लिक पे छोड़ दिया मैंने, अब ना छोड़ करें, दिया पब्लिक पे, ओके, फैसला पब्लिक आगे करेगी। चलें। मंशूर में आगे तो सुना ही नहीं आपने। जी, बेरोजगारी के खात मैं एक बात कह चुका हूं, ये मंशूर ही मेरा नहीं है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आगे आप अच्छी गलत चीजें बता भी रहे हैं ना, आप किसी की कहानी मुझ पे थोपे जा रहे हैं। नहीं, मैंने तो यकीन कर लिया आप जब मैंने कह दिया ये मेरा है ही नहीं, सुने तो ना, आप क्यों पढ़ेंगे? अच्छी बात है, जो अच्छी चीज है वो अडॉप्ट कर सुनाएं। लेनी चाहिए। बेरोजगारी का मुकम्मल खात्मा होना चाहिए ना मुल्क से, नहीं होना चाहिए। आगे चलें। NA 175 में नेशनल 3 के कयाम की जद्दोजहद, ये क्या है? नेशनल 3 क्या है? आई डोंट नो, हॉस्पिटल मैंने लिखा नहीं तो मुझे क्या नहीं, पता? आपको अपने इलाके का तो पता है कि नहीं? मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। मुझे मेरे इलाके का पता है। करप्शन से पाक पाकिस्तान, हाँ, लिखने वाले ने ठीक लिख दिया, है ना, अच्छी बात। यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़ का कयाम ठीक है, होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, किसानों के लिए कौमी असेंबली में मखसूस नशिस्तों की जद्दोजहद होना चाहिए, होनी चाहिए। बिल्कुल। बस पहला जुमला मर्दाना कमजोरी का खात्मा नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं है। मैं 10 मरतबा आपको कह चुका हूं कि आप ये जो सबूत लेकर आए हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड हैं। मेरा नाम इस्तेमाल करके मुझे न्यूड साबित करने के लिए मेरे जो सियासी मुखालिफ हैं वो इस तरह का एजेंडा इस्तेमाल करते हैं। और ये इतने सारे लोग हैं कि अगर इनके खिलाफ मैं एप्लीकेशनें देना चाहूं तो मैं फिर सारा दिन उधर FIA में खड़ा रहूं। मर्दाना कमजोरी का इलाज करते हैं आप? नहीं, कभी नहीं। कस्टमर हैं आपके पास? बहुत सारे हैं। मिलवा दें। मैं एक हकीम हूं। नहीं, जब आप इलाज ही नहीं करते तो मैं आपसे क्यों मिलूं? मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज कर सकता हूं, हाँ। इसमें कोई कबाहत नहीं लेकिन है। करते नहीं है। करता हूं, क्यों नहीं करता? क्या है वो आप एक मीम है कि मारो मुझे मारो मुझे मारो। मेरी सुने बात, मैं एक हकीम हूं, मानते हैं? मुझे तो आज आपकी हिकमत पे भी शक हो रहा है। शक हो रहा है? जी, मुझे आप पे शक हो रहा है। आप करें 100 बार करें, ठीक है, मुझे आप पे शक हो रहा है। और जितनी बार आप ये कहेंगे मुझे आप पे यकीन होने लगेगा। ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। आप शक कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। नहीं, मुझे अब यकीन हो रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप मुझे अब जो मुझे बताया गया अब वो नहीं है। मुझे अब आपकी हिकमत पे शक नहीं हो रहा, हाँ, यकीन हो रहा है। क्या यकीन हुआ है कि आप- सारे पेपर गलत हैं? आपकी हिकमत ही मैं गलत हकीम है। नहीं हूं, हाँ या ना? नहीं, आपकी आप मुझे बताने के पाबंद हैं। ये आप- पेपर देखने के बाद आप मुझे बताएंगे कि मैं एक हकीम हूं कि नहीं हूं। आपने मुझसे कहा, आप डिजिटल मीडिया में बैठे हैं। सुने आपने सुने, कुछ शक कहा, ना मैं मुर्दाना करें। यकीन हो गया मुझे। कामरान साहब शक ना करें। मुझे यकीन हो गया, किस रेहान बात नाम है का? मेरा। मुझे इस बात का रेहान तारिक साहब। आपने कहा मैं मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करता, और फिर आपने कहा मैं करता हूं। मैं किस बात को दो रंगी छोड़ के यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मेरी बात सुनिए। कितना हंसी फरेबे नजर खा रहे हैं लोग। इधर नो कमेंट्स दो कश्तियों में पांव और जा रहे हैं नो लोग। कमेंट्स कहकर आपको लाजवाब कर सकता था। मेरा ये प्रोग्राम बच्चे देख रहे हैं, मेरा ये प्रोग्राम बीबियां देख रही हैं, माएँ देख रही हैं और बहनें देख रही हैं। आपको लिहाज आना चाहिए कि आप इस इतने अच्छे प्रोग्राम के अंदर आप ये लफ्ज लेकर आए हैं मर्दाना कमजोरी वाला। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, क्यों? इतना बुरा क्या हुआ? ओह माय गॉड, इतना बुरा है ये? बुरी बात है, अच्छा, बुरी बात है।
आपको इस डिजिटल मीडिया पे ये वाले अल्फाज नहीं कहने चाहिए। मर्दाना कमजोरी के? शर्म आनी चाहिए। अच्छा, आपको आती है? आती है। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं आपका प्रोग्राम छोड़ के जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप गलाजत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं। आपको बिठा मर्दाना के कमजोरी का नाम नहीं, लेकर आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपको कमजोरी महसूस होने लगी है? मुझे बताएं ना। नहीं। ये लफ्ज अगर एक हकीम इस्तेमाल करे तो वो जी। गलत है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ठीक है। मैं आपके मैं सामने एक इस्तेमाल कर हकीम रहा हूं। हूं, अब मैं खुल के बात करूंगा। पहले आप बंद होके कर रहे ओके थे। हो गया। मैं इम्पोटेंसी का इलाज कर सकता हूं। नहीं, आपने कहा मैं नहीं मुझे करता। इजाजत है। आपने कहा मैं नहीं करता। मुझे हुकूमत पाकिस्तान ने जो लाइसेंस दिया है इसके ऊपर प्रैक्टिस का लफ्ज लिख के दिया है। बीमारियां हकीम हैं। साहब, जी जनाब। आप हुकूमत पाकिस्तान के तमाम तर कवानीन की पासदारी करते हैं? करता हूं। कौन कहता है आप करते हैं? मैं कहता हूं। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पे आए आप? कौन सी गाड़ी? आपकी गाड़ी जिस पे आप आए? मेरी नहीं है ये। एआई जनरेटेड है ये? नो। मैं आपको नीचे जाके दिखाऊं ये गाड़ी? आप ये कोई ड्राइवर लेकर आया है मुझे यहाँ पर। इट्स ओके, मुझे मिल गया रास्ते में, मैं ले आया तो क्या है। ये फॉर्च्यूनर गाड़ी है ब्लैक कलर की। जी जी। ये रास्ते में ड्राइवर में रास्ते में ड्राइवर लेकर आया है, मेरी नहीं है। इसका कागजात चेक कर लें, इसका CNAC नंबर चेक कर लें, उसको इसका चेसिस चेक कर लें। उसको तो छोड़ के चले जाना चाहिए था आपको। किसको? जो ड्राइवर आया आपको तो लेके। पैसों के लालच में बाहर खड़ा होगा, गरीब आदमी है ना आए। सुनिए जी। अब उस ड्राइवर को हम अपने पास बिठा लेते हैं, ठीक है। कुछ पैसे हम भी उसको देंगे, ठीक है। उसको यहाँ से अब जाने नहीं देंगे। ठीक? वो उसका और आपका मसला है। आप एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी के अंदर आए, ये आपका और कानून का मसला नहीं। आपने ऐसे ड्राइवर का इंतखाब क्यों किया जो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी लेके जा फिर रहा है? मुझे पता नहीं है, बच्चे इस हैं आप? गाड़ी के मुतालिक मैं नहीं जानता। आंखों पे पट्टी बांधी हुई आपने? किस पे? आंखों पे। मैंने रेंट पे गाड़ी मंगवाई है और मैं रात चढ़ के चला आया हूँ। इट्स ओके, बात खत्म। इसका मैंने रेंट देना है, किराए की गाड़ी है। ये कवानीन की पासदारी करते हैं आप? मुझे पता ही नहीं है कि इसकी नंबर प्लेट है या नहीं है। वो ड्राइवर पाबंद है, उसका जवाबदेह है, मैं नहीं हूँ। अग्गा चल। शिकायत है मुझे यारब खुदावंदान मकतब से, सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हकीम शहजाद साहब सुनिए मेरी बात। आप मुझे सिर्फ सुने मेरी दो बात। सवालों का जवाब देंगे। आप हकीम शहजाद साहब के साथ आए हुए? जी जी सुनिए। हाँ ठीक है, शुजाबाद से इस बंदे को मैं लेकर आया हूँ। अभी आपने कहा रास्ते में मुझे बाहर से कोई बंदा मिल गया, अब आप कह रहे हैं शुजाबाद से आया। खुदा का खौफ करे हकीम शहजाद साहब। ये बंदा गाड़ी लेकर आया किस? हकीम शहजाद साहब, कौन है? आपने कहा कि रेंट पे गाड़ी आपने ली है और उसको शुजाबाद, आपने कहा वो बाहर गया तो मुझे गाड़ी मिल गई और मैं उसमें बैठ के आ गया। वहां से चला तकरीबन 10 बजे, अंधेरा था, मैंने इसकी नंबर प्लेट चेक नहीं की। ये बंदूक की नोक पे आपको बिठा लिया इन्होंने? ये गाड़ी लेकर इन्होंने गाड़ी में बंदूक की नोक पे वो बिठाया? जाने उसके डॉक्यूमेंट्स जाने, मैं रेंट दूंगा, उतर जाऊंगा। कितना रेंट देना आपने? एक मिनट 18,000 एक दिन का। उसको पता ही नहीं है बेचारे को। किसको पता नहीं? हंस रहा है बेचारा, तो राइट लेफ्ट देख रहा है वो। जब वापस जाएगा इसका जो बॉस है वो लेगा मुझसे पैसे, उसका बॉस लेगा ना पैसे मुझसे। हकीम शहजाद साहब, उसने बंदा भेजा, जाओ, चला आया। हकीम शहजाद साहब जनाब, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए। आप एक क्वालिफाइड हकीम को कह रहे हैं कि तुम हकीम नहीं हो, मुझे तुम पे शक है। मैं छोड़ दे सब हिकमत, आपकी हिकमत। बूढ़े बच्चे बीबियां देख रही हैं, आप लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आई? मर्दाना कमजोरी है, आपने इस्तेमाल किया है ना। हाँ। ये एक टोटा आप निकाल के ले आए हैं, हाँ। मुझे न्यूड और गलीज साबित करने के लिए। लफ्ज मर्दाना कमजोरी अच्छा लफ्ज नहीं है। अच्छा, ये एक सूटेड बूटेड अच्छे पढ़े लिखे आदमी के मुंह से इस तरह डिजिटल मीडिया पे बैठकर इस तरह इसको खोल के बयान करना, ये आपको जेब नहीं देता। आपके नाम आपको सूट करता है ये? कौन सा? ये मैं तो नहीं कहता, ना मैं करता हूं, लेकिन आपने छेड़ा तो मुझे इसको ओपन करना पड़ा। ये इलाज आप नहीं करते? मैं करता हूं या नहीं करता। एक डॉक्टर क्या इलाज करता है वो आपको बताने का पाबंद नहीं है। तो मैं प्राइवेसी की बहुत सारी बातें होती हैं। ये कौन सी प्राइवेसी है डॉक्टर साहब? मैं आपसे क्या पूछूं यहाँ पे? मैं आपका काम ही पूछूंगा ना। आपने इंटरव्यू का चुनाव आप ठीक आप क्या कहूं? चलिए पब्लिक मुझे बताए, सुने, पब्लिक मुझे बताए कि इस एंकर पर्सन को लफ्ज मर्दाना कमजोरी इस शो में इस्तेमाल करना चाहिए था, अपने जबान पे लाना चाहिए था। ये लफ्ज अच्छा है या नहीं है? यस या नो में आप लोग जवाब देंगे। ठीक, वो अब जवाब देंगे जी। अब आप मेरी रहनुमाई फरमाइए जी हकीम साहब, इसका मुतबादिल लफ्ज क्या है? किसका? ये जो आपको अच्छा नहीं लगा, मर्दाना कमजोरी। मुझे क्यों, पब्लिक को अच्छा नहीं लगा? बच्चे सुन रहे हैं। फैसला आप कैसे करेंगे? आपके घर में बच्चे हैं, आप ये फैसला कैसे करेंगे? देखते हैं। ये फैसला आप कैसे करेंगे मेरी कि बात पब्लिक को सुने अच्छा ना। नहीं लगा? पब्लिक की बात मत करें, मेरी बात अपनी बात करें। आपकी फैमिली है। ओ भाई, आप अपनी बात करें, फैमिली क्या मतलब? ये क्या बात हो? मैं आपकी फैमिली की बात क्यों ना करूं?
ये मर्दाना मुझे कमजोरी बताएं, आपकी फैमिली की बात है? आपके घर में बाल बच्चे, बहनें, बेटियां हैं? मैंने आपकी बहनों बेटियों की बात की है। आपको जेब देता है कि आप ये वाला मर्दाना कमजोरी वाला लफ्ज इस्तेमाल करके इस तरह का मुझसे सवाल करें? क्या आपको जेब देता मैं है? किस पैराए में पूछूं आपसे? पूछिए, इसका मुतबादिल लफ्ज बताएं मुझे। चलिए, आप ये लफ्ज कम से कम छोड़ दें। क्या पूछूं आपसे? इससे बच्चे क्या सबक लेंगे? आपको फिक्र है बच्चों की? आपके घर में बैठी हुई खवातीन आपसे बच्चे क्या सबक लेंगे? क्या सबक लेंगी? कि बड़ा कि आप सफेद झूठ बोल रहे हैं? न्यूड आदमी हैं कि आप सिर्फ एक सवाल को लेकर बैठ गए। मर्दा- एक टोटा जो किसी स्कैमर ने पब्लिक किया, उसने टिकटॉक हकीम पे साहब, डाला। लेट्स बी आपको- वेरी आपको फेयर, मुझे लेट्स बी टारगेट वेरी करने ऑनेस्ट। के लिए, टारगेट करने के लिए आपको कोई और लफ्ज नहीं मिला, तो आप ये वाला लफ्ज उठा के ले आए। आज आप मुझे मर्दाना कमजोरी का मुतबादिल बताएं और ये बताइए कि मर्दाना कमजोरी में न्यूड क्या है, ये बताइए मुझे। सारा ही न्यूड है। कैसे? गलत है। कैसे? ये आपको आपके बच्चे बता देंगे कि न्यूड है या नहीं है। नहीं, आप बताइए। इस मीडिया पे, मैं तो बड़े से पूछ रहा हूं, इतने बड़े चैनल पे, हाँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही आपने वो एजुकेशन किधर आपने ली? आपको किसी ने नहीं समझाया कि इस तरह के अल्फाज, इस तरह के सोशल मीडिया आप मुझे उसका चैनल मुतबादिल पे लफ्ज- आपने इस्तेमाल नहीं करने। आप पीएचडी हैं, मैं इस तो ये काम लफ्ज के अंदर अपनी ज़बान PhD पे ही नहीं लाना चाहता। ये गाली है, गाली नुमा लफ्ज है, गाली नुमा मुनासिब नहीं है। अच्छा, मुनासिब लफ्ज फैमिलीज बताएं। देख रही हैं। मुनासिब लफ्ज बताएं, इसके अल्टरनेट बहुत सारे लफ्ज हैं। बताएं, कोई वो एक बताएं, मेरी बात सुने, कोई एक बताएं, मेरी बात सुने। कोई एक बताएं, हमारा मुआशरा, कोई एक लफ्ज बताएं, हमारा इसके मुआशरा- ऑल्टरनेटिव बहुत से अल्फाज है, कोई एक बताएं। कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कमजोरी। कौन सी कमजोरी? कौन सी? वीकनेस। कौन सी? वीकनेस। कौन सी? लफ्ज वीकनेस समझ कौन आ सी जाती है। वीकनेस? वो कौन सी बताने weakness? वाला कान में बताएगा, यूं खुला डुला नहीं बताएगा। क्या बात कर रहे हैं? कोई मरीज आएगा, नहीं, आपने वो कहा, पहले आगे कहेगा आपने कहा इसके प्राइवेसी है। मुतबादिल सैकड़ों अल्फाज हैं, कोई एक बताएं। इसके मुतबादिल और हजारों अल्फाज हैं। बताएं, कोई एक। आप इसी को डिस्कस क्यों करना कोई चाह रहे एक हैं? बताएं, मैं नहीं करता इस मौजूद पे बात। कोई एक बताएं। नो कमेंट, मुनासिब नहीं समझ रहा। हज़ारों अल्फाज हैं, कोई एक मुतबादिल मैं लफ्ज नहीं बताएं। करना चाह रहा इस लफ्ज पे बात। दिस इज योर ओन ये चॉइस। लफ्ज एक अच्छा नहीं है। आपने मुझे ह्यूमिलिएट किया ये कह के कि मैंने गंदगी फैलाई है। हाँ, फैलाइए। फैलाई। अब आप आप मेरी एक टोटा ले आए, सुने ना, उसको डिस्कस करने आप की सुने कोशिश ना, की। हुजूर तकरीर ना जी, करें, मेरी जी। बात सुने, रहनुमाई फरमाएं ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम मैं आए। इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। क्यों? मेरी मर्जी। बुरा लग रहा है? बुरा लफ्ज है, अच्छा नहीं है। अपने काम से इतनी नफरत हो रही है आपको? नफरत नहीं हो रही, मेरा काम है, मैं कर रहा हूं। लेकिन आप इधर बहनों बेटियों के दरमियान बैठकर ये लफ्ज जब इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ वो कौन सी पूछेंगे बहनें और आपसे। बेटियां बैठी हुई हैं? वो देख रहे हैं, कैमरे में देखें। नहीं, उन बहनों और वो बेटियों पब्लिक को इसका आपको मुतबादिल बताएगी लफ्ज कि बता आप दें। गलत हैं। आप एक गलत टॉपिक लेकर आए हैं। आपकी एजुकेशन यहां बढ़ चुकी है। अच्छा, आपने जो तहजीब सीखी है ये जो वो गलत है। आपकी एजुकेशन की जो डिग्रियां हैं एक्सक्यूज मी, वो फ्लॉप हो चुकी हैं। एक्सक्यूज मी, जी, ये आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल की? अभी आपने क्या कहा? मेरी आपने- एजुकेशन क्या हुई है? आपने जो ये आज तक सीखा है, नहीं, आपने क्या इस्तेलाह इस्तेमाल आपने की? मेरी अल्फाज एजुकेशन, का- आपने जो अल्फाज का चुनाव करना सीखा है आज तक, उनमें आपको सिर्फ एक लफ्ज मिला है। आपने भी क्या इस्तेलाह आपके इस्तेमाल? पास और कोई लफ्ज एक्सक्यूज नहीं मी है। हकीम शहजाद जी, साहब, जी जनाब, जी। मेरी एजुकेशन क्या हो चुकी है? फ्लॉप हो चुकी है। नहीं, किसी आपने खाते में आपने लगी। क्या कहा पहले? बढ़ चुकी है, व्हाट डज इट मीन? खत्म हो चुकी है। ये क्या आपने, मैं समझा था कि आपको एजुकेटेड, ये क्या लुच्चरपन है सर? मैं समझ रहा था कि आप कोई सियासत पे बात करेंगे, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे, मैशियत पे बात करेंगे, आप मुल्क के अंदर ये जो जंगें छिड़ी हुई हैं उन पे बात करेंगे, आप पार्टीज पे बात करेंगे, आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे बात करेंगे, आप बॉर्डर पे बात करेंगे। लेकिन अफसोस हुआ मुझे, मैं चाहता आपने था, जो ये टोटा निकाला, आपने मुझे सिर्फ और सिर्फ जिल्लत का निशाना बनाने के मैं लिए चाहता आपने एक था लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं आपसे सियासत पे बात लेकिन करूं, मैं इस चाहता था बात आज पे- आपसे कारोबार पे बात करूं, मैं चाहता था कि आज आपकी आपसे फैमिली- बैनुल अक़वामी दुनिया पे आपकी बात करूं, लेकिन फैमिली, आपने मुझसे कहा, बच्चे, हकीम साहब नो, बूढ़े आपको आपने बताएंगे। मुझसे कहा कि मुझसे हिकमत पे बात करनी तो है। हिकमत आपने में मुझसे नहीं जोड़ों का कहा, दर्द है, आपने मुझसे नहीं कहा, जोड़ों का दर्द है, आपने मुझसे ये नहीं कहा, सोरियासिस ऑफ लीवर है। जोड़ों के दर्द पे अपनी एक प्रोडक्ट दिखाएं। जोड़ों के दर्द पे हजारों प्रोडक्ट क्या होती है? दिखाएं अपनी प्रोडक्ट। मैं 2 गोलियां देता हूं, बंदा ठीक हो वो जाता कहां है गोली? दिखाएं। तो आज मेरे दवाखाने पर नहीं, दिखा अभी देता हूं। जोड़ों के दर्द पे अभी गोली तो मैं दिखाएं। लेकर नहीं आया ना मुन्ना, जोड़ों उधर है ना, नहीं, मैं दिखा देता हूं। एक्सक्यूज मी जी, जोड़ों की दर्द पे जो गोली आप देते हैं जी, गंठिया के लिए उसके इंग्रेडिएंट्स बताएं। असगंध नागोरी है, मीठा तेलिया मुदब्बर है, ठीक, कुचला मुदब्बर है उसके अंदर, ठीक, रेग माई है उसके अंदर, ठीक, ये 4 चीजें हैं और ये सब टेस्टेड है? टेस्टेड हैं, कामयाब नुस्खा है। जहां डॉक्टर थक जाएं वहां मेरी दवाई इस्तेमाल उस नुस्खे की सर्टिफिकेशंस बताएं। सर्टिफिकेशन certifications मैं दिखाएं। नहीं बता सकता। रजिस्ट्रेशन आपको। दिखाएं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? बताएं। आपने हाथ में पकड़ा हुआ, आपको पता होगा। ये कोका कोला है। ठीक, आपका जो पिए है बाहर से इसका वर्क उतार क्या है? क्यों? ठीक, बताएं। ताकि इसकी ब्रांडिंग ना हो। यहाँ ब्रांडिंग ना हो। एक बात,
आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसके अंदर आपकी ब्रांडिंग तो हो रही एक है मिनट, हकीम शहजाद साहब। इसके अंदर क्या डला हुआ है? हम्म। कोका कंपनी आपको बताने की पाबंद है? जी बिल्कुल है, वो बताती है? बिल्कुल बताती है, वो पूरे होते हैं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर? बिल्कुल होने चाहिए। कंफर्म है? नहीं होंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी? जी होगी, इसकी कापियां तैयार होती हैं? होती होंगी, होती होंगी, 2 नंबर कोका कोला होती होंगी सर, होती है ना? होती होंगी, हमारे यहाँ मुल्तान में भी होती है। सही। बात लेकिन मैं यह है आपसे कि आपकी एक- कॉपी के इंग्रेडिएंट्स और सर्टिफिकेशंस नहीं पूछ रहा। मेरी बात सुने, देखिए ना, ये सब इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, कोई आपको इस पे एतराज था कि उतार के लाएं, इसमें सब इसके ऊपर ingredients लिखे हुए हैं? जी लिखे हुए हैं, सारे कंप्लीट हैं होंगे। जी। जितनी कामयाब कंपनी है, सऊदी अरब के अंदर एक कंपनी है अल्पैक, खाना शाना देते हैं। अब आपने नाम क्यों लिया उन्होंने, उसका? सुन लेना, अब आपने उसका क्यों नाम लिया? लूं नाम? वाई? आप उस ब्रांड की मैं प्रमोशन कर लूंगा, रहे हैं। ओके, इसको उतारने पे आपको तकलीफ थी? तकलीफ नहीं यहाँ हुई। पे अल्बैक का नाम ले रहे हैं। कंपनी आपको बताने की पाबंद नहीं है, मैं बताऊंगा। कंपनी पाबंद सुन है लें, कि वो इंग्रेडिएंट्स मैं बताए। कौंसल फॉर तिब को बताऊंगा मैंने क्या डाला। आपको नहीं बता सकता क्योंकि आप हकीम नहीं हैं। ड्रैप को भी नहीं बताएंगे? आपके पास सर्टिफिकेट है? ड्रैप को भी नहीं मैं बताएंगे? ड्रैप को बताने का भी पाबंद नहीं हूं। आज ड्रैप अगर ड्रैप चेक करेगा तो वो डॉक्टर को चेक करेगा, आज सुबह, एलोपैथी को चेक करेगा। आज सुबह आप एक कोर्ट में पेश हुए। जी हुआ। वो कौन सी कोर्ट थी? ड्रग कोर्ट लाहौर। क्यों पेश हुए? एडवर्टाइजमेंट केस, यही झूठा केस। नहीं, वहां पे तो आप पेश होने की भी पाबंद नहीं है। नहीं, मैं पाबंद हूं, मैं मुल्क की अदालतों का एहतराम करता हूं, नहीं, लेकिन आप इदारों कह का रहे एहतराम करता हूं। आप कह दे कि आप पाबंदी नहीं। नहीं, मैं पाबंद हूं, क्यों नहीं हूं? नहीं, यहाँ पे तो आप बताने लेकिन की पाबंद यहाँ नहीं। पर एक हकीम नहीं बैठा जो मेरी दवाइयों को समझ सके, वहाँ उसके अदालत, मिजाज को समझ वहाँ सके, अदालत में जज उसकी साहब बैठे हुए तासीर- या हकीम बैठे हुए? उसकी तासीर को समझ सके। अदालत में जज साहब बैठे हुए या हकीम बैठे जज हुए? साहब बैठे हैं, लेकिन वो उनको भी आप यही कह देते कि वहाँ पे कोई हकीम नहीं बैठा तिब्बिया हुआ। काउंसिल के सदर से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? रिपोर्ट कहाँ से आएगी? तिब्बिया काउंसिल से रिपोर्ट आनी चाहिए। मुकदमा तिब्बिया काउंसिल ने किया है या ड्रग इंस्पेक्टर ड्रग ने किया है? इंस्पेक्टर ने किया है, जी। जो कि गलत किया है। हमारे मुल्क में कानून के धड़े बने हुए हैं। होम्योपैथिक है, सिंस 1 मिनट, देखिए, मुल्क में होम्योपैथिक चलती बिल्कुल है, है। यूनानी तिब देसी दवाइयां चलती हैं, एलोपैथी है, 3 शोबे चल रहे हैं ना। जो डॉक्टर की दवाइयां हैं उनको डॉक्टर चेक करें, हमें भी एतराज नहीं। ठीक। हिकमत की दवाइयां एक हकीम ही चेक करे। ये हिकमत की इब्तिदा यूनान से हुई। यूनान से हुई, जिधर से हुई, जो सुने डॉक्टर- सुने सुने जो ड्रग सुने सुने इंस्पेक्टर- सुने आप सुन लेना, यूनान से हुई ना। जो डॉक्टर जब जो और ड्रग क्यों हुई? इंस्पेक्टर हमें चेक कर रहा है, सुने मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हिकमत ही गलत है तो क्या? व्हाट इज द जस्टिफिकेशन? आपके पास कोई लफ्ज नहीं है कि आप इसको गलत साबित करें। मुल्क में पढ़ाई जा रही है, मेडिकल कॉलेज हैं। आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? मेडिकल साइंस को मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं, आप मेडिकल साइंस को मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं, और इवन देन तिब से वाबस्ता है? तिब से वाबस्ता हूं। क्या मेडिकल साइंस और तिब जी ऑन कॉन्ट्रेरी टू ईच अदर नहीं है? बराबर हैं, कैसे? इक्वल हैं। कैसे? वो फिजिशियन है एलोपैथिक मेडिसिन का, हम फिजिशियन हैं मेडिकल टेस्ट में तो मेडिकल साइंस में क्लिनिकल एग्जामिनेशंस हैं। जी आपके यहाँ एग्जामिनेशन? हमारे यहाँ एग्जामिनेशंस हैं, तभी जाके हमारी कृषि कंपनी चल रही है, हमारी हमदर्द कंपनी चल रही है, वो आफ्ताब कृषि चल रही है। मैं आपकी कंपनी की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं तिब की वो एग्जामिनेशंस कहाँ से होते हैं? एक हकीम भी चेक होता है। कहाँ से? उसको ड्रग इंस्पेक्टर साहब आके चेक करते लेकिन हैं। उस ड्रग इंस्पेक्टर को ड्रग रेगुलेटरी उसकी अथॉरिटी को तो आप detail मानते ही नहीं है। उसकी डिटेल रिपोर्ट्स होती हैं, उस जो कि ड्रग गलत रेगुलेटरी है। अथॉरिटी को तो उसको आप मानते हकीम ही चेक नहीं। करे, यही तो मैं कह रहा हूं। उस ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को तो आप मानते ही नहीं है। कैसे मानो? आप कह रहे हैं कि आप कपड़े डीटीएल का कारोबार करते आप ये हैं। कह रहे हैं कि डीटीएल आप रिपोर्ट कपड़े लगी का हुई है। कारोबार करते हैं। आपको एक मोची आकर समझाएगा, जूते का कारोबार करने वाला। आपकी गुफ्तगू में बहुत ज्यादा तजाद है हकीम साहब, आई एम सॉरी। तजाद नहीं है, मुझे आप कायल करें ना। बहुत तजाद। ना एक बोला ड्रग- तो ना बोला, एक- अगर बोल पड़ा हूं तो सुने- मेरे सवाल का आप मुझे जवाब दें ना। मैं कह रहा हूं कि एक तरफ आप ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को मानते नहीं है, दूसरी तरफ आप डीटीएल करा रहे हैं। एक तरफ आप ड्रैप को मानते नहीं है, हिकमत दूसरी का तरफ ड्रग कोर्ट के अंदर आप हिकमत पेश हो रहे का हैं। शोभा अलग एक तरफ है। आप ये कह रहे हैं कि सामने बैठा हुआ ये- हकीम नहीं ये है, आवाज- दूसरी तरफ आप उस कोर्ट में पेश हो रहे हैं कि ये- जहां पे बैठा हुआ जज है, आप हकीम बात नहीं खत्म है। कर लें, मैं बताता हूं। ये आवाज मैं ईवान में पहुंचाना चाह रहा हूं कि हिकमत का शोभा अलग है। हिकमत की दवाइयां हकीम चेक करेगा, डॉक्टरी का शोभा अलग है, होम्योपैथी का शोभा अलग है। मेरी अर्जी है, होम्योपैथी के अंदर एक दवाई है नक्सवमी का, जानते हैं? नहीं मैं नहीं ठहर जानता। जाएं। मैं नहीं जानता। नक्सवमी का, नहीं मैं नहीं व्हाट जानता। इज नक्सवमी का, कोई जानता है? नहीं मैं नहीं जानता। नक्सवमी का कुचले के साथ को बोलते हैं, कुचला है, हमारी हिकमत में कुचला है नक्सवमी का, ठीक खतरनाक जहर है। ठीक ठीक है, हम उसको मुदब्बर करके इस्तेमाल करते हैं, ठीक। बहुत सारे Justified. अमराज में काम आता है। जस्टिफाइड, ठीक है। जस्टिफाइड। उधर नक्सवमी का इस्तेमाल होता है। देखिए हकीम साहब हो क्या रहा है, मैदे के सुनो, बहुत सारे अमराज में। हो क्या रहा है, लोगों के जिगर उड़ रहे हैं, हम्म, लोगों को स्टमक की बीमारियां हो रही हैं, हम्म। लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं। ठीक है,
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कार्सिनोजेनिक हैं, उनको लैब क्लिनिकल टेस्ट से नहीं गुजारेगी, अप्रूव करेगी, तो कौन क्लिनिकल टेस्ट से हम गुजारेगा? करेंगे, आपके पास बिल्कुल क्या है? करेंगे। आपके पास हरीड़ एग्जामिनेशन में के लिए होती क्या है, संख्या होता है उसमें, काली होता मिर्च है। में होता है संख्या, होता होगा, होगा क्या? होगा, पानी में भी होता है, पानी में भी आप संख्या डालते हैं। संख्या जहर है, हाँ, क्या होता है उसमें? डालते हैं ना, नुकसान होता है। तरियाक करते हैं ना आप, उसको डाल के तरियाक कर देते हैं ना आर्सेनिक बहुत क्या से। है? होम्योपैथी की एक दवाई है आर्सेनिक, व्हाट इज दिस, क्या है? वही है आर्सेनिक, संख्या को आर्सेनिक इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्सेनिक। आर्सेनिक कहते जी। हैं। हमारी हिकमत में कुछ तसमुल्फार का लफ्ज इस्तेमाल होता है। नहीं, कभी सुना है? मेरे सवाल को फिर आप ट्विस्ट कर नहीं, मेरे सवाल का जवाब मैं देना। ये कह आपने रहा हूं, सवाल छेड़ा है, सवाल का जवाब सवाल लेने- मेरा क्या है? सवाल आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मेरी बात सुने ना। मैं कह रहा हूं कि जिनके गुर्दे और जिनका लिवर, जिगर खराब हो रहा कह है, रहे हैं जिगर खराब हो रहा है, गुर्दे खराब हो रहे हैं, नेफ्रॉन खराब हो रहा है, आर्सेनिक की मिकदार ज्यादा जा रही है, यही बात है। आर्सेनिक की भी जा रही है, लेड की भी जा रही है साथ में, तांबे की भी जा रही लेड है, की भी, हाँ, यही है, दो चीजें कह रहे हैं। और आप कहते हैं कि इनका और उसके साथ साथ स्टेरॉइड्स भी जा रहे हैं बीच में, स्टीरॉइड भी जा रहे हैं, स्टीरॉइड्स तीन भी चीजें जा जा रही हैं, तो ये गलत है। गलत है। स्टीरॉइड बंद की जाए, डॉक्टर ना दें, ये किसको कह रहे हैं? डेल्टा कार्टेल ना देना, गलत चीज है। मेडिकल स्टोर पे क्यों बिक रही है स्टीरॉइड? अभी डेक्सामेथासोन, डेकाड्रान क्यों बना? स्टेरॉइड्स इसको बंद करवाएं, स्टेरॉइड्स हैं। गलत है ना। अभी One minute, ठहर अभी जाए। आपने आप एक अभी मिनट- आपने अभी एक जड़ी बूटी का नाम लिया, सुन लेना, जी, जी। सुन ले, और जी। आपने कहा ये जहर है, हम्म, क्यों दे रहे हैं फिर आप? हमारी किताबों के अंदर ये टॉप की दवाई है। जहर है, अगर हम इसको सुन लें, जहर से तरियाक है। उसकी मिकदार है 1/120 मिलीग्राम, एक चावल का 8वां हिस्सा, ठीक, कुश्ते की सूरत में, ठीक, उसमें से मुज़र असरात खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो जब उसके मुज़र असरात खत्म हो जाते हैं तो उसको अपने तरीके से हम दे सकते हैं, उसकी एक डोज है, ये फैसला उसकी एक कौन करेगा? मिकदार है। ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला डीटीएल कर सकता है, ये फैसला That's what my लिबार्टियां point कर is. सकती हैं। That's what my point तो is. कर लें, यही तो मैं कह रहा तो हूं, कर लें लेकिन आप भाई। उसको मानते ही नहीं। हमारे अद्वियात जितनी तैयार होती हैं उन पे चेक एंड बैलेंस ड्रग इंस्पेक्टर करते हैं, जो कि गलत है। एक हकीम के पास ये लैब भी होनी चाहिए, ये अख्तियार भी होना चाहिए। आपके पास है? क्योंकि उसको पता है। आपके पास है? किसके पास? लैब है आपके मेरे पास जितना अख्तियार है मैं वो कर रहा हूं। आपके पास लैब है? मेरे पास नहीं है, तो मेरे पास लैब नहीं है तो गलत कर रहे हैं ना। और मेरी बात सुने, आपके पास हुकूमत लैब नहीं है पंजाब, तो हुकूमत पाकिस्तान देखिए, ने आप- कहीं पर ये नहीं लिखा हुआ कि एक हकीम जब अपनी दुकान बनाएगा, कोई दवाई बनाएगा, तो वो उसी वक्त उसको लैब से चेक करेगा। हमारी बहुत सारी अद्वियात हैं जो जड़ी बूटियां हैं। पीपीसी आंवले की सेक्शंस हैं, सुन लें, पीपीसी की आंवले, सेक्शंस हैं, बहेड़े, ड्रग एक्ट की सेक्शंस हैं, जी, ड्रग रूल्स की सेक्शंस हैं, ड्रैप एक्ट 2012 है सर। आप कह रहे हैं कानून नहीं है? कानून है सर, अमलदारी नहीं है, अमलदारी नहीं है हकीम साहब। ये कानून मानिए। डॉक्टरों का बनाया हुआ है। मेरी बात आप सुन इसलिए आप लें। मानते नहीं है? मेरी सुन लेना बात, यही तो तजाद है। मैंने कहा शोबे अलग अलग हैं, उनकी दवाइयों को उनको पता है, ये कानून- उनके लैब भी होनी ये चाहिए। कानून डॉक्टर्स का बनाया हुआ नहीं है सर। तरीकाकार अलग है। देखिए, आप क्योंकि आप पार्लियामान में जाने की ख्वाहिशमंद हैं, जी, कवानीन पार्लियामेंट के अंदर बनते हैं, ठीक है, कवानीन डॉक्टर नहीं बनाते, ठीक है, लेजिस्लेटर बनाते हैं, कानून साज बनाते हैं। क्योंकि अब आपने नेशनल असेंबली में जाना है ना सर? बिल्कुल जाना। तो ये बात आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। ये डॉक्टर का बनाया हुआ कानून नहीं है मेरी सर। बात सुन लें, ये कानून ही गलत है। हकीमों का शोबा अलग क्यों नहीं किया जाता? वो डॉक्टरों के अंडर क्यों हैं? मैं तो कह रहा हूं उनको होना ही नहीं चाहिए। किसको आप नहीं होना अंडर की चाहिए? बात कर रहे हैं, हकीमों को होना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्यों? मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक है, खत्म कर दें हकीमों को, मुझे कोई एतराज नहीं है। पूरे मुल्क से हिकमत उड़ा दें। होनी चाहिए ना। ये जो हम तनख्वाहें भर रहे हैं, ये जो सदर साहब सलीमी साहब को दी जा रही हैं तनख्वाहें, दूसरे हुक्मा को दी जा रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप कहते मैं हैं तो उसके ये बैकग्राउंड शोबा तलफ कर देना क्यों चाहिए। आया, ये हिकमत क्यों आई, हिकमत हिकमत क्यों थी? कुछ ऐसी अद्वियात हैं, हाँ। कुछ ऐसे नुस्खे हैं जो सिर्फ हिकमत से रिलेटेड हैं। ठीक है, उनमें उनका अच्छा इलाज है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बीमारियां कौन हैं, सी? बहुत सारी, जैसे गंठिया है, इसका इलाज डॉक्टरी में नहीं है। इसका मेडिकल साइंस लोग में रोते कोई हुए आते हैं मेरे पास, मेडिकल साइंस में कोई इलाज नहीं नहीं है। घुटनों के दर्द का। स्टीरॉइड वगैरह देते हैं, डॉक्टर देते इलाज हैं, है ना, पेन किलर देते हैं, इलाज। लेकिन वक्ती होता है। हमारे पास जो दवाई है, इसकी जो हम अक्सीर हकीम साहब, बनाते हैं, हकीम साहब, उससे बंदे 1 महीने में मुकम्मल ठीक हो जाते हैं। हकीम साहब, जनाब, क्या आप एग्री करते हैं? आज आपने जो सारी बातें बताई कि आपके नाम के ऊपर स्कैम हो रहा है, वीडियोस गलत हैं, आप मर्दाना कमजोरी का इलाज नहीं करते, आप ने शाहिद आफरीदी से मुतालिक बात ठीक नहीं की कि मैं औलाद नरीना का नुस्खा आपके पास है, किसी खातून को प्रेग्नेंट नहीं हो रही उसका इलाज आपके पास है, 80 साल की उम्र तक मर्द बांझ नहीं होता, नौजवान रहता है, ये सब वीडियोस आपकी नहीं थी, एक तो तय हो गया। ठीक, ये जितने माजून लोहा पाड़ हैं ये आपके नहीं है, नहीं है, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं आपकी नहीं, ये नहीं, बात नहीं। दुरुस्त होगी। वो हुक्मा जो इस इलाज के नाम पे कभी दरख्त पे चढ़ जाते हैं,
कभी तरह तरह की वीडियोस बनाते हैं, ये दुरुस्त करते हैं, ठीक करते हैं? मैं नहीं जानता ऐसे हुक्मा को। जो जर्मन हेल्थ सेंटर और आपके फलाना पास वेला दवाखाना टाइम है, लिखा हुआ आप होता ऐसे है, हुक्मा को खंबे पे चढ़ा हुआ देख लें, आपका आप फील्ड है। मोटरसाइकिल उनका गारे में फंसा हुआ देख लें, आपके पास टाइम आपने देखा है? आई हैव नो टाइम। आपने देखा है गारे में आप फंसा उसके हुआ मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल? धक्का लगा के बाहर निकाल के खड़ा कर दें, नहीं, वो आपने ये देखा है? वेले लोगों के काम है, मेरे पास नहीं है फुर्सत। आप दिल पे हाथ रख के यकीन के साथ बताएं कि आपने ये वीडियोस नहीं देखी, मैंने नहीं या देखी। आपने, या आप लाहौर से शुरू हो फैसलाबाद जाएं, ट्रेन में बैठे तो आपने रास्ते में वॉल चॉकिंग नहीं, जर्मन हेल्थ सेंटर की वॉल चॉकिंग नहीं देखी? नहीं, मैं ऐसी बुरी चीजें नहीं देखता, ये आप लोग देखें। दिल पे आपके हाथ पास- रख के कहें यार कह दिया, मैं नहीं देखता होता, मेरी आंखें बंद और होती हैं। आज से पहले आपने नहीं किया? ना ना ना, सवाल ही नहीं पैदा होता, इस तरह के काम मैं नहीं करता होता। मैं एक शरीफ आदमी हूँ, नेक आदमी हूँ, आप मेहरबानी करें। हकीम शहजाद साहब की गुफ्तगू ख़ातिन व हज़रात आपने सुनी। मेरा ख्याल है कि अभी इन्होंने पार्लियामान में जाना है, आर्टिकल जो दस्तूर पाकिस्तान है उसमें से आर्टिकल 62 और 63 भी निकाल देना चाहिए, जो सादिक और, वो तो मैं पहले ही कहता हूँ कि सादिक और अमीन तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा की ज़ात है। उसके बाद इंसान क्या करता है, कैसे खिलवाड़ करता है और कैसे खुल्लम खुल्ला झूठ बोलता है, वो सब आपके सामने है। आई वुड लाइक टू ओपन दिस ऑगस्ट हाउस फॉर द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑडियंस। चंद सवाल हैं हकीम साहब आपके, मैं आपसे क्या पूछूं? जी ये यूथ आपसे कुछ पूछना चाहती है। जी पूछिए जी। मोहम्मद और आतिर फिर सिद्दीकी, जी। रेहान भाई आपका शुक्रिया, और जी। हकीम साहब आपका भी आने का बहुत शुक्रिया। हकीम आपसे शहजाद सवाल- मारखोर साहब। हकीम शहजाद साहब आपका आने हकीम का शहजाद शुक्रिया। मारखोर। मेरा पूरा मारखोर नाम साहब। लेना क्या है? हकीम गले में शहजाद फंसा हुआ? बारखोर साहब, आपका शुक्रिया कि जा। आपसे सवाल करने का मौका मिला। मैं चाहूँगा कि आप ना मेरे साथ थोड़ा सा काउंटर कीजिएगा, मैं ठीक कर है? रहा हूँ। आप ये बताएं कि वो जो एक हकीम साहब की बात हो रही है, जो दरख्त पे चढ़ जाते हैं, जो गारे में चले जाते हैं, उनको क्या समझते हैं आप? अच्छा समझते हैं उनको, उनके इलाज, या उनको क्या समझते हैं? तन्ने शौक है, आज मैं बता देता हूँ तेरे को। आपने कभी चौक में बैठा हुआ, हिकमत के रिलेटेड बात, जरा इधर रखिएगा, कर चेहरा इधर देता हूँ। रखिएगा जी। हिकमत के रिलेटेड बात है तो कर देता हूँ यार। हकीम 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 सब लोगों ने ठान ली, हिकमत की धज्जियां उड़ा देंगे। शहजाद हकीम मुल्क से फरार, वारंट गिरफ्तारी, ड्रग कोर्ट में जेली अद्वियात का धंधा।